चलिए, जैसा कि आप लोगों ने कल एक टेस्ट पेपर दिया था, वो था असाइनमेंट नंबर 1। ये जो हमारे असाइनमेंट होते हैं, इनका पर्पज होता है कि आपको अवार्ड ट्रेनिंग में कैसे मिलेगा। अवार्ड का मतलब होता है कि आपने ट्रेनिंग को कितना सीरियस लिया है। ठीक है, तो सीरियस जिन्होंने लिया है उसका रिजल्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है कि 10 में से 10 असाइनमेंट में इनके नंबर आए हैं। असाइनमेंट बहुत इजी था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। जो कुछ आपने पढ़ा है आता है, सिर्फ वही क्वेश्चन थे। बहुत इजी 5 क्वेश्चन थे, उसमें से आप 10 में से 10 नंबर लेके आए हैं। तो अजय कुमार मुझे मिल नहीं रहे हैं। अंजलि मैम, आप कहाँ हैं? वीडियो ऑन कर लें क्योंकि आप भी स्क्रीन पे ही है। अजय कुमार, आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? अजय जी कुमार, जी सुनाई दे रहा जी। वेयर आर यू? ओके, सामने बैठा अजय। हाँ, ये पहले दिन से ही सीरियस था। ये क्या था, पहले दिन से ही सीरियस था। मैंने बताया था, जिसके कॉपी पेन जिसके पास है वो अजय कुमार लड़का है, पूर्णिया का रहने वाला है। तो भाई इनके लिए तालियां हो जाएं, ठीक है? सभी लोग तालियां बजाएंगे। स्क्रीन पे वीडियो सबका हो रहा है, मैं तो भाई बजा रहा हूँ, जोर से बजनी चाहिए। कल्याण सिंह, आपका थैंक यू वीडियो ऑन सर। नहीं है, देखो भाई। कल्याण जी, आपकी तालियां थैंक दिखेंगी यू नहीं सर। है। अजय के लिए तालियां बजाओ भाई। कल्याण जी, आपने तालियां नहीं बजाई हैं। वीडियो ऑन करो पहले। कल्याण जी, वीडियो। कल्याण जी, अगर आप किसी और के लिए तालियां नहीं बजाओगे तो आपके लिए तो कौन तालियां बजाएगा? कल्याण जी, मुझे आप दिख नहीं रहे। चलो ठूक, फ्रंट कैमरा करिए, ताली बजते हुए दिखनी चाहिए, ठीक है कल्याण जी? अरे थोड़ा ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे बजा रहा है, ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे नहीं बजानी है, सामने आके बजानी है। थोड़ा मोबाइल को या जो लैपटॉप जिससे भी मीटिंग में हो उसको, हाँ ये करना है। गुड वन, गुड वन। अब ठीक है, चलिए। हरिशंकर नरवर, ये कहाँ मिलेंगे हमको? हरिशंकर नरवर, वेयर आर यू? हरिशंकर नरवर, कैसे ढूंढूं मैं इनको? किसी को दिख रहे हैं क्या? ओह ओह, सॉरी सॉरी, हाँ कार में बैठे हैं भाई साहब। आप कार में बैठे हो, कहाँ जा रहे हो? सर आज एक अर्जेंट था, झालावाड़ में सर, वहाँ जा रहा अच्छा, अर्जेंट था, बट ये एग्जाम्पल सेट मत करना कि 10 में से 10 नंबर आ गए, अब आप कार में घूमोगे। 10 नहीं में नहीं से सर, 12 नंबर आएंगे तो फिर आप राफेल में घूमोगे, ऐसा मत करो। नहीं सर। ठीक है, तो 10 में से 10 आ गए हैं, जमीन पे रहो। बट इनके लिए तालियां हो जाएं, क्या कहते हो कैलाश माली? तालियां हो जाए या ना हो जाए? अरे अगली बार आपके भी नंबर आएंगे 10 में से 10, तो कोई तो बजाने वाला होना चाहिए तालियां। ठीक है, इनके लिए भी तालियां हो गई। मैं जोर से नहीं बजा रहा हूँ क्योंकि मेरा माइक है, सब लोग। कुंजन कुमार, कुंजन कुमार, वेयर आर यू? लेट मी सी यू, वेयर आर कुंजन कुमार? कुंजन कुमार, आई एम सर्चिंग यू। कुंजन जी, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं। ओह सॉरी, पटना से हैं कुंजन कुमार, पटना। यस। जी सर। भाई मुझे बताइए, आपके नंबर 10 में से 10 कैसे आए? बताओ जरा रीजन, क्यों सर? कैसे आए? मतलब सर, 10 में से 10 कैसे ले आए हो? क्या स्ट्रेटजी अपनाई तुमने? विराट कोहली से पोस्ट वो होता है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वीडियो आपके सामने ऑन है। मैं लगा देता हूँ आपके। लो माइक रहा ये मेरा, ये लो माइक। बताइए, नहीं सर, बताइए समझा आपके 10 आपने में से 10 बताया सर। कितने मार्क्स आए, कैसे आए? सॉरी। आपने जो बताया था सर, तो बहुत बढ़िया से समझा मैंने। अच्छा, आपको समझ में आ गया था, चलिए। अजय कुमार जी, आप बताइए, आपके पास ही माइक है, ये लो। मीडिया वाले आपके पास है, दिख रहा है एकदम जी जी सामने है। बताइए जी। 10 में आप से 10 कैसे आए? आपने जो बताया, जो समझाया, बस वही तो आया था क्वेश्चन में। अरे बस हमें इसी हाँ नहीं बात का। मिलानी है, तारीफ नहीं करवा रहा हूँ मैं, सच बताओ। जी नहीं, जैसे आपने जो बताया था और हम हाँ। जो समझे, बस उसी हिसाब से क्वेश्चन आया था और मैंने सबमिट किया तुरंत। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने मुझे शाम को फोन किया था तो मैंने आपको आंसर बता दिए थे, ऐसा बोल रहे हो? जी नहीं जी हरिशंकर नहीं, जी, आप जैसे कल बताइए, आप। ऐसा था क्या? नहीं सर, अरे, नहीं नहीं सर। अच्छा, ऐसा नहीं था। ठीक है। आपने जो अब करमवीर बताया सिंह था जी कल जो। बताएंगे मुझे। करमवीर सिंह, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। ये रहे करमवीर जी, इनको माइक चाहिए, इनको माइक देता हूँ। माइक ले सर लीजिए माइक है। और फिर ताली बजाइए इनके लिए। माइक इनको बाद में मिलेगा, इनके लिए थोड़ा ताली हो जाए। माइक अनम्यूट करिए, पहले माइक अनम्यूट करिए। स्क्रीन से अपना माइक लीजिए पहले प्लीज। जी सर। हेलो। हाँ, माइक मिल गया आपको? जी सर, जी सर।
नहीं, मुझे दिख नहीं रहा कि आपको माइक मिल गया। मैं करमवीर से बात कर रहा हूँ। करमवीर जी, स्क्रीन से माइक लो आप। मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि आपको माइक मिल गया है। कोई नहीं, चलो एक काम कर दो आपका, अगर आप ऑन नहीं कर पा रहे किसी वजह से, आप खुद के लिए ताली बजाइए। बाकी लोग देखिए ये खुद के लिए कैसे ताली बजाते हैं, बताइए। सेल्फ एप्रिसिएशन करिए आप खुद के लिए। किसान लाल भी, आपको नहीं बजाना है, वो खुद अपने लिए ताली बजाएंगे। करमवीर जी, आप अपने लिए ताली बजाइए, छोड़ दीजिए माइक को। वीडियो ऑन है, दिख रहे हैं आप, अपने लिए ताली बजाइए। वीडियो स्लो आ रहा है करमवीर जी, आपका वीडियो भी स्लो आ रहा है, बहुत स्लो वीडियो है, नेटवर्क सही नहीं है। कोई नहीं, इनको मेरी आवाज भी बहुत लेट जा रही है, उसमें वो है फ्रीक्वेंसी है, प्लस इनको नेटवर्क एरिया में बैठा करो, इसलिए आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की गई है। आप ठीक आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हो करमवीर? सुन पा रहे हो तो आप मोबाइल को रख दीजिए, ऐसा ना हो मोबाइल हाथ में लियो ताली बजाने के शौक में मोबाइल हाथ से गिर गया। मोबाइल को साइड में रख दीजिए आप, और फिर अपने लिए ताली बजाइए। हाँ, अब इन्होंने मोबाइल रख दिया है। बहुत टाइम लग रहा है एक काम करने में। ताली बजाइए खुद के लिए, खुद के लिए। अब बाहें उसने सपोर्टी, देखो ऐसे, देखिए बाहें ऊपर की, अब बजाएगा ताली। हाँ देखा, अब ताली बजाने जा रहा है। यस, खुद के लिए ताली बजाइए। वो इसका एक नेट स्लो है बहुत, तो ये ताली ना इतनी जोर जोर से हाथ आता है, इतना स्लो स्लो, ऐसा लगता है कि लग रहा है कि बहुत बड़ा विस्फोट होगा यहाँ पे। कोई नहीं, थैंक यू सो मच करमवीर अपने लिए ताली बजाने के लिए। देखो हम लाइफ में इतना बिजी लोग हैं, इतनी टेंशन है लाइफ में, तो खुद को हमेशा अप्रिशिएट करते रहिए, खुद को मोटिवेट करते रहिए। 10 में से 10 नंबर आए या फिर 10 में से 0 नंबर आए, बट कभी भी आपको खुद को डिमोटिवेट। ये देखो दांत, अजय कुमार नींद आ रही है? जी नहीं। दांत दिखा रहे थे तुम। नेक्स्ट नंबर है अर्पित पांडे। अर्पित पांडे, वेयर आर यू? यू आर हियर। अच्छा, टॉप पे है ये लड़का। इज नाइस बॉय, बॉय और मैन, व्हाट शुड आई कॉल हिम? यस सर। अच्छा चलो, इनके लिए ताली बजा भाई, इनकी मूछें देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं। ताली बजा भाई पांडे जी के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट से इनकी मूछों का स्वागत किया जा रहा है। तो ये बताइए, ये 10 में से 10 नंबर कैसे लेके आए आप? फोकस ऑन ट्रेनिंग सर, ओनली फोकस ऑन ट्रेनिंग, ओनली ऑन फोकस ऑन ट्रेनिंग, नॉट मतलब अदर थिंग है। अदर थिंग्स। ओके नाइस। तो ओके, क्वेश्चन टफ लगे आपको? नो सर, बहुत इजी था सर। क्या क्वेश्चन ऐसे थे कि कोई नया बंदा है जो नॉन टेक्निकल फील्ड से आया है, तो वो अगर ट्रेनिंग 2 दिन सही से ले, 3 दिन सही से ले, तो ये टेस्ट पेपर में से 10 में से 8 या 10 नंबर, 10 में से 6 नंबर लेके आ सकता है। आ सकता है, नहीं आ सकता है? इजी पे में सर, अगर उन्होंने फोकस इजी ट्रेनिंग में पेपर था। फोकस किए सर, फोकस पे और हाँ ट्रेनिंग तो पे मतलब किए इजी तो पेपर था। तो अब सुनील कुमार राय रह गए। सुनील कुमार राय की सर्च में हूँ मैं, कहाँ मिलेंगे ये हमको? वेयर आर यू सुनील कुमार राय? आई एम नॉट एबल टू, मुझे मिले नहीं है सुनील कुमार राय। ठीक है, देखो ताली वाला जो आपको जो विशेष वो मिला है ना, इज्जत, ये उन्हीं को मिलेगा जो 10 में से 10 लेके आए। बाकी आपका दिल कर रहा है 0 नंबर लाके भी तो बजा लीजिए ऐसे, वो आपकी कृपा है। ठीक है, बाकी पब्लिक में आपके लिए अगर ताली बजाए जाए तो समझ जाओ कि आप में कुछ दम है ना। ऐसा नहीं है कि 0 वाले में दम नहीं है, लेकिन दम तो उसमें भी है, लेकिन वो ईमानदार नहीं है अपने लिए। तो पहले आपको खुद के लिए ईमानदार होना पड़ेगा, फिर आप 10 में से 4 ले आएंगे, और अगली बार 10 में से 6 ले आएंगे, फिर 10 में 8 ले आएंगे, फिर 10 में से 10 भी लेके आएंगे एक दिन। ठीक है, बट खुद के लिए थोड़ा ईमानदार होना पड़ेगा। टेस्ट पेपर 15 मिनट का टेस्ट पेपर था, ये 15 मिनट ओनली, नॉट मोर देन 15 मिनट और 10 मिनट। मैं तो बनाया हूं तो मैं तो 2 मिनट में कर दूंगा, बट कोई भी अननोन पर्सन को टेस्ट पेपर दूंगा मैं, 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत इजी था। तो कोई नहीं, अगला टेस्ट पेपर होगा असाइनमेंट 2, तो उसमें आप लोगों से उम्मीद की जा रही है, तो असाइनमेंट 2 आज ही होगा। असाइनमेंट नंबर 2 आज होगा, टेस्ट नंबर 2 कल होगा। ठीक है, ये जो असाइनमेंट हो रहे हैं ये आपके ज्वाइनिंग और इससे कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब है आप ट्रेनिंग को कितना सीरियस ले रहे हो, इसी के बिहाफ पर आपको अवार्ड मिलेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग आपने कितनी सीरियस होकर ली है उसके लिए ये है। किसी का दिल कर रहा है ये टेस्ट नहीं देना है, मत दीजिए।
बट अगर आपको लाइफ में कुछ मोटिवेट होना है, कुछ अच्छा करना है, अवार्ड मिलने चाहिए, पब्लिक में आपको, भीड़ में आपके लिए कोई ताली बजाए, तो फिर आपको थोड़ा टेस्ट देना पड़ेगा। 10 मिनट का टाइम लगता है टेस्ट देने के लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट पेपर के लिए। आज शाम को टेस्ट पेपर 2 आ जाएगा, असाइनमेंट नंबर 2 के नाम से, ठीक है। और बाकी जो 8 नंबर लेके आए, रामविलास यादव, सुनील कुमार राय 10 में से 10, रामफल वर्मा, पवन कुमार सेन, दोनों पवन, वाह। अब मुझे इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि कुछ लोग क्या करते हैं। मेरे क्वेश्चन सही हो गया, 10 में से 10 मेरे नंबर सर ने अनाउंस कर दिए, तो मैं क्या करूंगा, अपने दोस्त की हेल्प करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, तो अगली बार से मैंने ये रूल बना दिया है कि टेस्ट के मार्क्स टेस्ट बंद होने के बाद भेजे जाएंगे। जैसे मैंने अभी मार्क्स अनाउंस कर दिए, तो आप क्या करते हैं, जिसके 10 में से 10 आ गए, तो वो सियाना बनता है और वो जाता है दूसरे की हेल्प करने चला जाता है, तो फिर वो चीजें सही नहीं रहती हैं। तो मैं क्या करूंगा, टेस्ट पेपर जब आपका बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद ही सारे के मार्क्स बताए जाएंगे। क्लियर? ये सही रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो मार्क्स पता चलेंगे वो नेक्स्ट डे पता चलेंगे, जब आपका टेस्ट पेपर बंद हो जाएगा, सभी लोग दे चुके होंगे तब। मनोज सैनी, किशन लाल भील, राकेश धीमान, विपिन कुमार, अजय कुमार, रंजन, हाँ सत्य रंजन, मैं सत्यनारायण समझ रहा था, सत्य रंजन, कल्याण सिंह, मधुकर कुमार एंड कैलाश चंद माली, सच्चिदानंद, हरपाल सिंह, पवन कुमार सेन, पवन कुमार। तो आप लोग अच्छे लड़के हो, सभी लोग अच्छे। तो 0 वाले भी हैं, बट वो थोड़ा सीरियस हो जाए तो रिजल्ट बढ़ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं टेस्ट पेपर डिस्कस कर देता हूँ। तो टेस्ट पेपर डिस्कस करने के लिए मुझे मीटिंग को रोकना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग को। मैं मीटिंग की रिकॉर्डिंग को रोकूंगा, अदरवाइज फिर आप लोग इसी वीडियो को देख के अगली बार टेस्ट कोई नेक्स्ट बैच आएगा वो दे देंगे। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ। फिर मैं आपको जो कल टेस्ट पेपर आया था उनके आंसर डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से, देन फिर हम उसको रिकॉर्डिंग को फर्दर ऑन करके कंटिन्यू करेंगे जो आज का सेशन है हमारा, ठीक है। जल्दी से टेस्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं, 10 मिनट का टाइम लगेगा, ओके। किसी का भी टेस्ट पेपर में कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे माइक ऑन करके या फिर मैं सबको माइक दे दूंगा, अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, चलो मैं अभी रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया, शमसी इन्वर्टर है, ऑफ ग्रिड का ऑफलाइन इन्वर्टर है। तो अभी हम उसकी वर्किंग समझ रहे हैं, कैसे काम करता है। तो वर्किंग में आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ऐसे हमारे सारे इसमें कनेक्शन होते हैं सिंगल लाइन में, ठीक है। बैटरी में डीसी, ग्रिड से आपकी आती है, एसी आती है। तो हम एक एक करके समझेंगे सारे सारे टर्मिनल पे। तो पहले हम समझ लेते हैं ग्रिड का पोर्शन समझ लेते हैं कि इन्वर्टर को कौन सी ग्रिड मिलनी चाहिए, ठीक है। ग्रिड समझ लेंगे, फिर पैनल समझ लेंगे, फिर बैटरी समझ लेंगे। तो चलो ग्रिड पे बात करते हैं। ग्रिड जो इन्वर्टर हमारा एक्सेप्ट करेगा, तो उसको देखो ऐसे लगाना है। ये रहा सॉकेट, जो इन्वर्टर से प्लग आता है, टॉप बोलते हैं। ऐसे एक टॉप होगा, वो यहाँ बन नहीं पाएगा, यहाँ से बाहर निकली होगी, ये टॉप है, ठीक है। ये इसमें लगेगा। ये किसका होता है, कस्टमर का होगा। ये किसका होता है, इन्वर्टर का होगा। ये कस्टमर का नहीं होगा, ये इन्वर्टर से निकल के जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके इस साइड में आपका क्या आना चाहिए, फेस, कस्टमर के, क्योंकि इस वाले टर्मिनल पे ही आपको फेस देना है। राइट हैंड साइड में, ब्रैकेट में लिख लो, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपका क्या होना चाहिए, कस्टमर के यहाँ। अगर इस पे फेस आ रहा है तो अब इसको आप खोल लोगे और इसका फेस आप बदल दोगे, ठीक है। अंदर से बदल दोगे ना फेस, इस वाले फेस कर देना। अगर इसमें पहले फेस हुआ कस्टमर का, तो उसका वायर खोल के इसमें लगा देना, सिंपल सी बात है, फेस इधर आ जाएगा। इन्वर्टर का आप फेस बदल नहीं सकते हो, इसलिए आप इसका फेस बदल देना। तो यहां से आप क्या करोगे, इनपुट दोगे। ये कौन सी वायर है, इनपुट। ये आप इन्वर्टर को मेंस दे रहे हो, ठीक है। कितना वोल्ट होना चाहिए, तो देखो इनपुट की जो रेंज है, कितने से लेके कितने तक, सर ने कल बताई होंगी। आईटी मोड अगर ऑन होता है तो मिनिमम आपका, आईटी मोड अगर आपका ऑन है, आईटी मोड अगर ऑन है, इसको यूपीएस मोड भी बोलते हैं, मिनिमम आपको वोल्ट मिलता है 170 वोल्ट, मैक्सिमम आपका 270 वोल्ट। 270 से ज्यादा आएगा तो क्या हो जाएगा, कट। 170 से कम आएगी तो उसको क्या बोलेगा, कट। इसको बोलेंगे लो कट, इसको बोलेंगे हाई कट। बात समझ पा रहे हो, Yes, sir. ठीक है।
ये हो गया आईटी मोड ऑन। आईटी मोड जब ऑफ होगा उसको बोलते हैं नॉर्मल मोड। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल नॉर्मल मोड में मैक्सिमम वोल्टेज कितना ले सकता है वो? 270 290 290 वोल्ट, और मिनिमम वोल्टेज 90 वोल्ट। एसी की बात हो रही है डीसी की? ये सारी एसी की बात हो रही है क्योंकि इनपुट की बात हो रही है। ठीक, तो 90 वोल्ट से लेके 290 के बीच में, 90 वोल्ट से कम, मान लो 85 वोल्ट की सप्लाई आपके एरिया में आ रही है, तो उसको क्या बोलोगे? इन्वर्टर इसको किस रेंज में बंद कर देगा? लो कट। अगर आपके यहाँ 300 वोल्टेज एकदम से आ गए तो इन्वर्टर उसको कैसे बंद कर देगा? हाई वोल्टेज। बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को हिंदी में? यहाँ पे 170 वोल्ट है, यहाँ पे 90 वोल्ट है। ठीक, पहला आपको वोल्टेज, दूसरा आपको फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी हमारा इन्वर्टर कितने तक की ले सकता है? 47 हर्ट्ज, मिनिमम, मैक्सिमम 53 हर्ट्ज। क्योंकि इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? 50। इन्वर्टर आपको 50 देता है तो मिनिमम 47 ले सकता है, मैक्सिमम 53 ले सकता है। क्या सर 49 ले सकता है? यस बॉस, 47 से लेके 53 के बीच में कोई भी फ्रिक्वेंसी आएगी उसको ये लेगा। ठीक है मेरी बात समझ रहे हो मेरी? अजय समझ में आ रही है? पूर्णिया? यस सर। चलो, तो मेंस की ये चीजें हो गई हैं आपको। बस मेंस में बस दो ही चीजें होती हैं, आपका वोल्टेज लो हो सकता है या हाई, या फिर मेंस की फ्रिक्वेंसी लो या हाई। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आउटपुट की। एसी की ही बात कर लेते हैं। तो इसका आउटपुट क्या है? यहाँ पे नीचे चलते हैं, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ, आउटपुट, शमसी इन्वर्टर आउटपुट। तो इस इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो है मॉडिफाइड साइन वेव। मॉडिफाइड साइन वेव। अब ये क्या बवाल होता है सर? देखो, साइन वेव एक बेस्ट आउटपुट माना जाता है एसी सप्लाई में। ये 0 है, टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका। टाइम अगर वहां से स्टार्ट हुआ है, इधर की तरफ टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम, तो टाइम इधर लाइन पे बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे। ऊपर आपका मैंने कहा वोल्टेज, वोल्टेज का एक सिग्नल है हमारे घरों में जो आता है, वोल्टेज सिग्नल से ही हम लोग देखते हैं। तो जो साइन वेव होता है वो साइन वेव ऐसे होनी चाहिए, यहाँ से बढ़ेगा और मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। मान लो 225 वोल्ट आपके यहाँ आ रही है एसी, तो 225 वोल्ट तक जाएगा, फिर 225 वोल्ट इधर भी जाएगा, टच करेगा, लौट आएगा। कुछ लोग बोलते हैं 225 वोल्ट ये नेगेटिव है। एसी में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। एसी में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। नेगेटिव इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पर फेस ये था, न्यूट्रल ये था, और यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया फेस, और ये हो गया न्यूट्रल। पिंक वाली लाइन होगी न्यूट्रल, आप देख पा रहे होगे। ये मान लो कि माइनस, ये यहाँ पे मान लिया मैंने -100 वोल्ट है, ये -100 वोल्ट है, और ये 0 वोल्ट है। तो 0 100 माइनस में से ज्यादा कौन है? ये वाला है ना। तो फेस क्या माना जाएगा? ये जिसका वोल्टेज ज्यादा होता है उसी को तो फेस मानते हैं। हाँ सर, जिससे तो ज्यादा इसको पावर। बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल, इसको बोलते हैं नेगेटिव साइकिल। ये पूरी एक होती है कंप्लीट साइकिल। ऐसे ही कितनी साइकिल जाती है 1 सेकंड में इंडिया में? 1 सेकंड में 50 साइकिल जाती है। ऐसे ही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मिला के। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। कहीं दुख दर्द तकलीफ कहीं भी मिले आपको तो मुझे तुरंत रोक देना, मैं आपकी पीड़ा का सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये है हमारी एसी वेवफॉर्म, साइन वेवफॉर्म है। ठीक है, ये लेकिन जो हमारा शमसी का है ये वाली वेवफॉर्म नहीं है। शमसी की कौन सी है? मॉडिफाइड साइन वेव। अब कुछ लोग कहेंगे साइन वेव से भी अच्छी वाली वेवफॉर्म है उसकी। नहीं, ये कंपनियां साइन वेव की तरफ जाने के लिए कुछ वेवफॉर्म को मॉडिफाई करती हैं,
और वो कुछ कुछ साइन वेव जैसी बन जाएं, उनको बोलते हैं मॉडिफाइड साइन वेव। कहने का मतलब है वो चीज साइन वेव से कम अच्छी वेव फॉर्म है। अच्छी कौन सी है? साइन वेव। उससे कम अच्छी मॉडिफाइड साइन वेव। उससे बकवास स्क्वायर वेव। ठीक है, तो ये साइन वेव होना चाहिए था। तो जो आपको ग्रिड मिलती है, सरकार जो आपको देती है, वो कौन सा देती है आउटपुट? ये वाला आउटपुट मिलता है। ठीक है, ऊपर वाली पॉजिटिव साइकिल है, नीचे वाली नेगेटिव साइकिल है। फेस न्यूट्रल चेंज होते रहते हैं, ये पहले भी बताया है मैंने आपको। एसी में फेस रहेगा ये, थोड़ी देर बाद ये न्यूट्रल बन जाएगा, ये फेस बन जाएगा, ये आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हर सेकंड, 1 सेकंड में 50 बार फेस न्यूट्रल बनता है, न्यूट्रल फेस बन जाता है। ये बात आपको पता है। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव एसी में नहीं होता है, इसलिए याद रखना एसी सप्लाई में हमेशा RMS वैल्यू बताई जाती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, VRMS IRMS। सारी कैलकुलेशन आपकी एसी की किस पे होती है? RMS वैल्यू पे। ठीक है, अब ये क्या होता है पढ़ लेना यूट्यूब पे, ये RMS वैल्यू क्या होती है। डीसी में एवरेज वैल्यू होती है, एसी में RMS वैल्यू होती है। ठीक, बात समझ गए होगे। तो ये आपकी साइड में है। मैं बनाता हूँ शमसी इन्वर्टर की क्या वेवफॉर्म होती है उसको। शमसी इन्वर्टर की जो वेवफॉर्म होती है वो ये होती है। कुछ को साइन वेव जैसी लग रही है, Yes, sir. पूरी तरह साइन वेव नहीं है। ठीक सर है, ऐसा बनाने का रीजन मतलब सर? अरे साइन वेव नहीं बन पा रहा है तो उसको ऐसे बनाना पड़ा उनको मजबूरी में। Okay, ये डीसी से एसी बनाते हैं ना, इसलिए इन्वर्टर क्या करता है, डीसी से एसी बनाता है। तो ये आपको डीसी दिख रहे होंगे, ये डीसी, yes, sir. कई सारे डीसी को जोड़ के एक एसी बनाया जाता है ना। तो सस्ता इन्वर्टर है शमसी सबसे, तो कम अच्छा वेवफॉर्म बन पाया। सबसे अच्छा वेवफॉर्म कैसे बनता? इन सारे पॉइंट को मैं अगर जोड़ देता तो बनता है सबसे बढ़िया साइन वेव। बनता है या नहीं बनता? बनता. लेकिन वो है नहीं ना, तो मैंने मिटा दिया। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे मैंने एक 1.5 साल का बालक यहाँ पे बिठाया, उसको यहाँ से धक्का मार दिया, तो यहाँ पे गिरने पे उसको चोट लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। Yes, sir. यहाँ सिर लगेगा, यहाँ सिर लगेगा, यहाँ सिर लगेगा, फिर यहाँ, फिर आगे गिरेगा। ठीक है, सीढ़ी जैसा हो गया सर, स्टेयर जैसा. सीढ़ी जैसा। सीढ़ियों से अगर आप गिर पड़ोगे, आपका बच्चा गिर पड़ेगा, तो उसको चोट लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। मैंने यहाँ पे एक बच्चा बिठा दिया, यहाँ से उसको धक्का मारा, आराम से सरकते हुए आ जाएगा, आ जाएगा। यस, ये सब बच्चे खेलते भी पार्क में इसी तरह. बच्चे खेलते हैं पार्क में, तो आसान कौन सा है? ये वाला। तो बच्चों के लिए जो चीज आसान है वही हमारी लाइफ में एप्लियंसेस, समझ रहे हो, आपके फैन, कूलर, एसी, फ्रिज, टीवी, जितने भी एसी पे चलने वाले लोड हैं, सारे लोड के लिए कौन सी वेवफॉर्म अच्छी मानी जाती है, किसमें अच्छी लाइफ होती है? साइन वेव। ठीक, अब ये मॉडिफाइड साइन वेव है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे ये वोल्टेज हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, यहाँ पे आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका वोल्टेज वही रहेगा। यहाँ पे मान लो मैंने कहा 230 वोल्ट है, तो ये कितना हो जाएगा? -230 वोल्ट। ठीक है, बट यहाँ पे क्या देखो, आपको यहाँ पे ये फ्लिक वो मिलती है, क्या बोलते हैं इसको, जर्क मिल रहे हैं। तो देखा होगा सस्ता इन्वर्टर जिसके घरों में लगा होता है, उनके पंखे मटक मटक के चलते हैं, देखा? यस सर, यस सर. उनके पंखे घूम घूम के मटक मटक के चलते हैं। वो कैसे होता है? वो एसी जो सरकार देती है वो बढ़िया होती है, वो कभी खराब नहीं होती है, वो एकदम बढ़िया क्वालिटी की एसी होती है, उसमें दिक्कत नहीं है। उनके यहाँ जो इन्वर्टर लगाया, तो उन्होंने ये इन्वर्टर लेते समय नहीं देखा है कि इन्वर्टर का आउटपुट मॉडिफाइड साइन वेव है या फिर साइन वेव है। कभी भी कस्टमर को आप अगर दो तो साइन वेव दें, और उसको ये बात पूरी समझाएं। ये बच्चा वाला एग्जाम्पल यस सर. कॉपी में चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, उनको ये जरूर समझाएं कि ये बच्चे वाला जो है ना, जर्क नहीं लगेंगे। अगर आपका पंखा चल रहा है तो ये रोज जर्क, 1 सेकंड में ये कितनी बार जर्क लगेगा पता है आपको कुछ? ऐसे ही आपकी 50 साइकिल जाने वाली हैं। अब एक साइकिल में ही आपके कम से कम ये जर्क लग जाते हैं कई बार। जब एक साइकिल में ही कई बार जर्क लग रहा है, तो 50 साइकिल में भी कहीं लगेगा, 1 मिनट में कितनी बार लगेगा? तो ये जर्क पंखे में लगता रहता है। और पंखा आपका जो 5 साल चलना चाहिए था क्रॉम्पटन ग्रीव्स का,
जो आपका 5 साल चल सकता था वो कब 3 साल में खराब हो जाए। कहने का मतलब है आपके लोड की लाइफ क्या हो जाएगी, कम। और मॉडिफाइड साइन वेव जो आपका ये होता है, इस पे आपके प्रिंटर नहीं चलते हैं अच्छी कंपनी के। महले का मतलब, कहने का मतलब है आपके महंगे लोड इस पे नहीं चलते हैं। जो आपके लोड अच्छे हैं, जैसे हॉस्पिटल में मशीनें लगी होती हैं, आप सोचो कि उन पे आप स्क्वायर वेव इन्वर्टर लेके, स्क्वायर वेव जानते हो कौन से होते हैं? स्क्वायर वेव ऐसे होते हैं इन्वर्टर, Yes, sir. इस टाइप के इन्वर्टर होते हैं, इसमें स्क्वायर बनती हैं ऐसे। इसमें मैंने कहा यहाँ बालक को बिठाओ, यहाँ धक्का मारो तो बालक गिरेगा, यहाँ पे सिर फूट जाएगा, फिर गिरेगा, सब कुछ फूट जाएगा, है ना। तो जर्क इसमें और ज्यादा लगेगा। आप सोच रहे हो स्क्वायर वेव इन्वर्टर पे या फिर मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर पे आप चलाना चाहो एक महंगा हॉस्पिटल का, तो वहां पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आउटपुट कौन सा होना चाहिए इन्वर्टर का, हमेशा साइन वेव। Sign. कुछ लोग लिखते हैं कि प्योर साइन वेव। देखो मैंने कहा प्योर साइन वेव और मैंने कहा साइन वेव। टेक्निकल देखा जाए तो ये वाली ठीक है, और बाकी अगर आप मार्केटिंग के हिसाब से देखोगे तो प्योर एक अंग्रेजी का वर्ड है, साइन वेव एक टेक्निकल वर्ड है। साइन वेव एक टेक्निकल वर्ड है और जो प्योर है वो अंग्रेजी का वर्ड है। तो अंग्रेजी अगर किसी टेक्निकल वर्ड में जोड़ दोगे तो उससे कुछ बढ़ नहीं जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका टेक्निकल वर्ड जो साइन है उस पर ध्यान देना है। प्योर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है ओनली। ठीक है, तो अगर किसी ने लिखा है कि मेरे इन्वर्टर का आउटपुट साइन वेव है, तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि साइन वेव है। ठीक, प्योर लिख रहा है इसका मतलब वो ये प्रूव करके नहीं देगा कि ये प्योर साइन वेव है। साइन वेव मीन्स साइन वेव, वो मार्केटिंग टेक्टिक्स होती हैं। अगर फलानी कंपनी ने लिखा है कि शुद्ध साइन वेव, तो उनको भी लिखना पड़ेगा सबसे ज्यादा शुद्ध साइन वेव। तो ये मार्केटिंग है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि मेंस आप जो देंगे इन्वर्टर को वो कितने से कितने के बीच में देंगे, 90 से 290, 170 से 270, 47 हर्ट्ज से 53 हर्ट्ज की इनपुट फ्रिक्वेंसी। और जो आपको आउटपुट मिलने वाला है इन्वर्टर का, वो कैसे मिलेगा, मॉडिफाइड साइन वेव। फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी आउटपुट की, इनकी तो सेम रहेगी ना। ओनली 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, ओनली 50 हर्ट्ज। क्यों 50 की ही रहेगी, क्योंकि इंडिया में भाई साहब सिर्फ 50 हर्ट्ज की ही फ्रिक्वेंसी चलती है। सारे लोड जो डिजाइन है इंडिया में वो सिर्फ 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे ही डिजाइन है। अब जो इम्पोर्टेंट समसी की दो चीजें रह गई हैं वो है आपकी पैनल और आपकी बैटरी। तो देखो समसी के जो मॉडल है हमारे, समसी के आपके 4 मॉडल हैं, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। 4 मॉडल में आपके 12 वोल्ट के 3 है, 3 मॉडल 12 वोल्ट के हैं। एक मॉडल है जो आपका 24 वोल्ट का है। तो 24 वोल्ट का है, इसका मतलब आपकी बैटरी इसमें कैसे लग रही होगी, बैटरी कितनी लग रही होंगी, 2 बैटरी लग रही होंगी, है ना। 24 वोल्ट का अगर इन्वर्टर है तो हाँ सर, दो बैटरी 12 12 वोल्ट। ठीक, तो 12 वोल्ट की 2 बैटरियां लगेंगी। अब कैसे पता चला कि 2 लगेंगी, देखो 12 वोल्ट की 2 बैटरी इसलिए लगेंगी क्योंकि एक बैटरी का वोल्टेज होता है 12। तो बैटरी जब भी आप सीरीज करो तो पहले आपको बैटरी एक रख लो, और जो दूसरी बैटरी रखो तो उसके टर्मिनल अपोजिट रखो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। फिर एक वायर लेके आओ, प्लस को माइनस में जोड़ दो। अब जो आपको वोल्टेज मिलेगा तो इसका माइनस लोगे आप और इसका आप प्लस लोगे। इन दोनों के बीच में जब वोल्टेज लिखोगे तो कितने वोल्ट मिलेगा। 24 वोल्ट। अगर एक बैटरी आपकी 150 एच की है तो दूसरी बैटरी भी सीरीज में आपको हमेशा 150 एच की ही जोड़नी है। बैटरी की सीरीज पैरेलल सर ने बता दिए थे क्या कल, कब करना है कब नहीं करने हैं। आपने ही पहले बताया था शुरू में। मैंने नहीं बताया होंगे, आपने ही बताया था सीरीज पहले। मैं कूद पढ़ूंगा, मैंने नहीं बताया। मैं कह रहा हूँ मैंने फर्स्ट डे आपका इंट्रोडक्शन लिया था, उसके बाद मैंने सेशन नहीं लिया है। ये सर मेरी आपने बात सही है, नहीं बताया, मैंने नहीं बताई थी। ठीक है, सर ने बताया होगा। अगर किसी को नहीं आती तो सुन लो ध्यान से। चाहे बैटरी के कनेक्शन हो चाहे पैनल के कनेक्शन हो, बैटरी हो या पैनल, पैनल मतलब सोलर पैनल, ठीक, इन दोनों के कनेक्शन सीरीज में कब करने हैं कब पैरेलल करने हैं उसकी कंडीशन लिख लो। ऐसा करना ही है हमेशा। ठीक, सीरीज कब करना है, सीरीज करना है एम्पियर सेम हो तब, एम्पियर सेम हो ओनली। ठीक, चाहे पैनल हो चाहे आपका
बैटरी हो। बैटरी में क्या होता है, बैटरी में आपको एच देखनी है दोनों की, सिम अगर दिखना है तो क्या देखोगे, एच। और पैनल में आपको क्या देखना है, आई एम पी, मैक्सिमम एम्पियर ऑन मैक्सिमम पावर। एम्पियर ऑन मैक्सिमम पावर, आई एम पी हर पैनल के पीछे लिखा रहता है। तो आपको क्या देखना है पैनल में, सेम दो चीजों के आई एम पी देखना है, ठीक है। ये तो आपको कब करना है, ये पहले आपको पता होना चाहिए कि कब करना है ओनली, ठीक। रिजल्ट क्या मिलेंगे, अगर आप कर दोगे तो रिजल्ट क्या मिलेंगे आपको, रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट मिलते हैं आपके, एम्पियर सेम रहते हैं, बोल्ट बढ़ गया। एम्पियर सेम रहते हैं, लेकिन वोल्टेज ऐड हो जाते हैं। अब बताओ, एम्पियर सेम है, वोल्टेज ऐड हो गया तो पावर क्या हो गई, पावर भी आपकी ऐड हो जाएगी। बात समझ रहे हो मेरी बात, चाहे बैटरी हो चाहे वो, पावर आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। पैनल हो चाहे बैटरी हो, कैसे, P इक्वल टू मैंने लिखा है P1 प्लस P2, कैसे, मैंने कहा कि एम्पियर सेम है, दोनों में 150 एम्पियर है, ठीक। दो बैटरी की 150 है, एक 12 वोल्ट की बैटरी थी, एक 24 वोल्ट की बैटरी थी, मैंने ऐड कर दी है, एम्पियर तो सेम है ना, तभी तो ऐड किया। तो 150 एम्पियर इंटू 36 वोल्ट, तो आपके पावर क्या हो गई, दोनों की पावर ऐड होके 36 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मेरी गणित भी तेज है, आपको पता है कुछ, इतने वाट की पावर आएगी। अगर आपका दिल कर रहा है अलग अलग निकालने की तो निकाल के देख लो, वही निकल के आएगी। 150 एम्पियर इंटू 12 कर लेना, प्लस 150 एम्पियर, जिसको गणित आती होगी वो पहले ही समझ गया होगा, यस सर। कॉमन लेके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक बैटरी की पावर है, ये दूसरी बैटरी की पावर है, दोनों की पावर मिलाओगे तो ये पावर आएगी, ठीक है। यस सर। तो एम्पियर आपको बैटरी की सीरीज करना आपको सीख में, मतलब सीख गए हो आप लोग। अब बात करते हैं कि पैरेलल कब करते हैं, ठीक है। पैनल हो चाहे बैटरी, दोनों के पैरेलल की सेम कंडीशन है। अभी मत कहना कि बैटरी को सिखाया पैनल का नहीं बताया, ठीक है। पैनल मतलब सोलर पैनल, इनका क्या करना है आपको, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कब करेंगे, जब सब ओनली ओनली व्हेन, कब, वोल्टेज सेम हो। जब आपके वोल्टेज सेम हो दो चीजों के, तभी उन दो चीजों को आप क्या करोगे, पैरेलल, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरी। यस सर। पैरेलल करते समय बैटरी को साइड बाय साइड नहीं रखा जाता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे रखा जाता है, चिपका के रखा जाता है सेम साइड, कहने का मतलब ये होता है। प्लस यहाँ पे है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, माइनस में माइनस जोड़ देते हैं, प्लस में प्लस जोड़ देते हैं, एक प्लस से एक बार उठा लेते हैं, एक माइनस से एक बार उठा लेते हैं, चाहे इधर से उठा लो चाहे इधर से, कहीं से भी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये माइनस हो गया, ये प्लस। 12 वोल्ट की एक बैटरी थी 150 एच की, ये भी 12 वोल्ट 150 एच की एक बैटरी थी। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैसे रिजल्ट क्या आएंगे इसके हिसाब से, इसका मतलब क्या होगा, रिजल्ट क्या आ रहे हैं हमारे, एम्पियर ज्यादा। एम्पियर ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ठीक। 150 एच की बैटरी थी, आपने उनको ऐड कर दिया पैरेलल में, तो आपकी फिर 300 एच की एक बैटरी बन गई, ठीक है। पैनल के बारे में बता देता हूँ। एक पैनल है जिसका बीओसी है, एक पैनल है जिसका, पैनल में बीओसी होता है, बैटरी का भी ये 12 वोल्ट है, ये भी बीओसी होता है, ठीक है, सबका बीओसी ही होता है।
ये 2 पैनल हैं, मैंने कहा 36 सेल का है, दोनों 36 सेल के हैं, 36 सेल के दोनों पैनल है। तो इसका बीओसी मैंने कहा 25 वोल्ट है। इसका ये इसमें स्ट्रिंग निकलती है पैनल में, ठीक है, पैनल में ऐसे वायर निकलती हैं। तो ऐसे मैं ऊपर से भी निकाल देता हूँ, यहाँ से भी निकाल देता हूँ, 2 पैनल की 2 वायर निकल गई। एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, ठीक है, इसमें मेल फीमेल कनेक्टर होते हैं। तो एक को प्लस मान लेता है, एक को माइनस, इसमें एक को प्लस एक को माइनस, ठीक, मेल फीमेल होते हैं, एक को प्लस बोलते हैं, एक को माइनस। अजय को देखो कितनी मजा आ रही है, देखो देखो कान में पता नहीं क्या डल रहा है। यहाँ पे देखिए 36 सेल का है, तो इनका बीओसी कितना हो जाएगा हमारा, मैंने मान लिया कि दोनों का बीओसी हो गया 24 वोल्ट, 24 नहीं 25 मान लेता, 25 वोल्ट इसका है, 25 वोल्ट इसका बीओसी है। ये क्या है आपका बीओसी, बीओसी ऐसे लिखा जाता है, ऐसे बी बड़ा ओसी छोटा, इसको कुछ लोग बोलते हैं ओसीबी बोलते हैं, सच है बीओसी बोलो बेटर होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। जैसे वहां पे मैंने लिखा था आईएमपी, मैक्सिमम पावर का एम्पियर, एम्पियर एट मैक्सिमम पावर, उसको ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं वोल्टेज एट ओपन सर्किट, ठीक। तो ये 25 वोल्ट दोनों पैनल का वोल्टेज है। आपको क्या करना था, पैरेलल, तो प्लस में प्लस जोड़ोगे और माइनस में माइनस जोड़ोगे, माइनस से एक बार उठाओगे, एक प्लस से बार उठाओगे, तो यहाँ पे जो आपको पैनल मिलने वाले हैं, जो आउटपुट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 25 वोल्ट, ठीक। अब यहाँ पे ऐड क्या होगा, यहाँ पे जो ऐड होने वाली चीज है वो है आईएमपी। मान लो कि इसका आईएमपी हो गया 6.7, एग्जाम्पल मान लो कि 6.7 है, 200 वाट का पैनल है, 200 वाट का पैनल है, तो 6.7 एम्पियर हो गया, तो 6.7 उसका 6.7 इसका 13.4 एम्पियर आपका आउटपुट निकलेगा इन 2 वायरों से, ठीक है। 25 वोल्ट एम्पियर आपके ऐड हो गए, ठीक है। तो आपको पैनल और सिर्फ बैटरी सीरीज करना आगे हो गया, आगे बात समझ में सबको। सच्चिदानंद दास, बस आप एक्सप्रेशन दे दो, माइक की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन दे दो मैं समझ जाऊंगा, ओके। तो अपने शमसी में जो इन्वर्टर एक है उसका आउटपुट कितना है, 24 वोल्ट है, सॉरी उसका डीसी वोल्टेज जो है, बैटरी का वोल्टेज जो होता है, इन्वर्टर का वोल्टेज का मतलब होता है, इन्वर्टर का वोल्टेज का मतलब क्या होता है, डीसी वोल्टेज को इन्वर्टर का वोल्टेज बोलते हैं, एसी वोल्टेज को इन्वर्टर का वोल्टेज नहीं बोलते हैं। एसी वोल्टेज जो इन्वर्टर निकालता है उसको आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं। इन्वर्टर का वोल्टेज मैंने कहा 24 वोल्ट है, इसका मतलब है उसका वोल्टेज क्या है, 24 वोल्ट है बैटरी का, ठीक है, बात समझ में। चलो अब बात करते हैं पैनल के बारे में। शमसी इन्वर्टर यहाँ पे बना लेता हूँ मैं एक, यहाँ पे मैंने कहा प्लस माइनस बैटरी लगी है 12 वोल्ट की, पैनल ऊपर से लगेंगे, इसमें कौन से वाले पैनल इसमें लगेंगे ऊपर, तो वो 12 वोल्ट के पैनल लगेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है 36 सेल के पैनल लगेंगे, इन शॉर्ट ये समझ, ओनली 36 सेल के पैनल ही आपके लग पाएंगे इसमें। 36 सेल वाले ही पैनल ही आपके इसमें लगेंगे 12 वोल्ट। किसी ने रिपीट करने के लिए बोला है, करमवीर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप उसको समझ लेना, ठीक है। 36 सेल के इसमें पैनल लगेंगे, 12 वोल्ट का है। इसके अंदर जो सोलर चार्जर है, अब इन्वर्टर में 3 चीजें होती है, अब अंदर की बात करते हैं। तो आप बाहर की बात समझ गए, 12 वोल्ट के पैनल लगेंगे, 12 वोल्ट की बैटरी लगेगी, लोड आपका 220 वोल्ट पे चलेगा, 220 230 जो भी हमारे घर का होता है एसी पर, और आपकी इनपुट पे जो मेंस आएगी वो भी आपकी 50 हर्ट्ज पे 230 240 जो भी 225 आ रही है वो चल जाएगी, उसी रेंज में जो हम लोग पहले बात किए हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्वर्टर के अंदर क्या होता है ना, तभी तो समझेंगे इन्वर्टर को। तो पहला चीज होता है वो होता है सोलर चार्जर, कल सर ने समझाया भी होगा आपको, है ना। सोलर चार्जर होता है, दूसरा आपका ग्रिड चार्जर होता है, तीसरा आपका इन्वर्टर होता है। इन तीनों का आउटपुट समझ लेते हैं। सोलर चार्जर का जो आउटपुट शमसी इन्वर्टर में मिलता है वो मिलता है पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म किसी ने हमसे बहुत पहले पूछा था, तो आज देख लो भाई, पल्स
विड्थ मॉड्यूलेशन। अब कुछ लोगों में से आप कोई क्वेश्चन करेगा कि ये क्या होता है, इसको भी बता दीजिए सर। करमवीर जी कह रहे हैं करमवीर ने आंसर दिया है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा साइड में चलना पड़ेगा। आप लोगों ने एफएम का नाम सुना है, सब लोग गाना सुने होंगे, वो होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कहने का मतलब है वहां पे जो काम हो रहा है फ्रिक्वेंसी पे हो रहा है, ठीक है। किस पे काम हो रहा है? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एएम क्या होता है अर्पित? अर्पित तुम्ही ने बीटेक कर रहे हो ना, सेकेंड सेमेस्टर? कोई बीटेक कर रहा था मुझे पता है, मैंने इंट्रोडक्शन लिया था। कौन? गर्दन मटका के बताओ हाँ या ना, है ना। एएम, एएम का फुल फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एक होता है पीसीएम, बहुत सारी टेक्निक है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है। पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है, और एक एंगल मॉड्यूलेशन होता है, एंगुलर एएम होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे। ये हमारी क्या होती है, सिग्नल को भेजने की, सिग्नल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के तरीके हैं, बस ये समझिए। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एक टेक्निक है जिससे हम एक सिग्नल भेजते हैं। वो सिग्नल किसके पास जाता है? हमारे मॉसफेट के पास या आईजीबीटी के पास। आपको जब आईजीबीटी मॉसफेट पढ़ाए गए थे तब आपको एक चीज बताई गई थी, मॉसफेट आईजीबीटी जब पढ़ाए गए थे तो आपको एक चीज बताई गई थी कि ये 3 टर्मिनल की डिवाइसेस हैं। इनके इनपुट पे आपको, इसको इनपुट टर्मिनल बोलते हैं, वहां पे आपको एक ड्राइव देनी पड़ती है। ड्राइव बोलते हैं उसको, इनपुट सिग्नल बोलते हैं या फिर ड्राइव बोलते हैं। तो दोनों में, आईजीबीटी और मॉसफेट में, उसका नाम क्या होता है? गेट। गेट सिग्नल देना पड़ता है। एक एससीआर भी होता है जो डायोड की तरह यूज किया जाता है, उसमें भी गेट ही होता है। कहने का मतलब ये है कि 3 चीजें हमारे पास ऐसी हैं जिसमें हमें गेट के नाम से जाना जाता है। मॉसफेट हो गया, आईजीबीटी हो गया, एससीआर। यहाँ पे एक हमको सिग्नल देना पड़ेगा, वो सिग्नल दिया जाता है, वो पीडब्ल्यूएम की वेव फॉर्म में दिया जाता है। पीडब्ल्यूएम क्या होती है? ऐसी एक वेव फॉर्म होती है। यहाँ पे बहुत सारे स्पाइक होते हैं ऐसे, ऑन ऑफ 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 ऑन ऑफ, फिर यहाँ ऑफ हो जाएगी, फिर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये हाई फ्रिक्वेंसी है। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं, ये वो सिग्नल होते हैं। तो इन सिग्नल में कितनी फ्रिक्वेंसी होती है? ये 16,000 एक सेकंड में ऑन ऑफ हो सकते हैं। 16,000, 20,000, 10,000, 5,000, 20,000, इतनी बार ये ऑन ऑफ हो सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी पे। इनको बोलते हैं गेट सिग्नल पर ड्राइव बोलते हैं, ड्राइव सिग्नल। ड्राइव मतलब एक किसी चीज को आपको ड्राइव करना है। तो आपको समसी में जो सोलर चार्जर का आउटपुट मिलने वाला है वो पीडब्ल्यूएम मिलेगा, और जो इन्वर्टर का आउटपुट मिलने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडिफाइड साइन वेव। मॉडिफाइड साइन वेव। जो इन्वर्टर का आउटपुट मिलेगा मॉडिफाइड साइन वेव, ग्रिड चार्जर का आउटपुट मिलेगा पीडब्ल्यूएम, और जो ग्रिड चार्जर होगा वो नॉर्मल जो ग्रिड चार्जर होते हैं बैटरी को चार्ज करने वाले वो होते हैं, ठीक है। ये तो आप समझ गए समसी इन्वर्टर के बारे में, ठीक। आप समझ लेते हैं समसी के मॉडल कितने हैं, ठीक। सीधे चलते हैं समसी मॉडल की तरफ, रुक करते हैं और सीधे पहुंचते हैं बिना कुछ सोचे समझे समसी मॉडल के पास। सभी लोग कॉपी में लिखेंगे, जैसे अर्पित अपनी मूंछों पे ध्यान दे रहा है। इसमें हम चलेंगे समसी, ये रहा समसी, सीधे हम लोग कॉपी में लिखेंगे।
कहीं दिख रहा है मॉडल्स, समसी मॉडल्स, ये लोग आप कॉपी में सब लोग लिख लो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं सबको। थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे टोटा लिख गया, टोटल की जगह टोटा लिख गया है, कहीं टोल लिख गया है, तो ये टोटल सोलर है, ठीक है, वो सही कर लेना आप लोग, ठीक। इसको कॉपी में लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सब लोगों को 5 मिनट का टाइम दिया गया है, 2:40 में हम लोग मिलते हैं, ठीक। 2:40 में हम आपको ये समझाएंगे, तो अच्छे से कॉपी में लिख लो, समसी सोलर इन्वर्टर। स्पेलिंग मिस्टेक जहां होगी वो सही कर लेना, नहीं तो मैं अभी समझाऊंगा तो सही करता जाऊंगा, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे पास समसी के कितने मॉडल है, ठीक है। इसको समझते हैं हम लोग, ठीक। समसी सोलर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लेना, SOLAR होता है सोलर का, इन्वर्टर्स मॉडल्स। समसी के कितने मॉडल है हमारे पास, वो टोटल मॉडल हमारे पास कितने हैं, 4। पहला है 12 वोल्ट का, दूसरा भी 12 वोल्ट का, तीसरा भी 12 वोल्ट का, चौथा 24 वोल्ट का, ठीक है। हमारी HR मैडम, ठीक है। पहला हमारा ये थे, ठीक है, 4 मॉडल है, इनके नाम याद रख लो आप लोग, मैं नाम आपको स्क्रीन पे सर्किल कर देता हूँ। पहला जो हमारा है 675 VA, दूसरा है 875 VA, तीसरा है 1075 VA, और जो चौथा है 1475 VA। ये 4 मॉडल हमारे पास हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग, 675 VA का इन्वर्टर की कैपेसिटी है, क्या है ये, ऊपर हेडिंग क्या डालनी थी आपको, इन्वर्टर कैपेसिटी, ऐसे लिख दो सर्कल में, इन्वर्टर कैपेसिटी, ठीक है। 675 VA इन्वर्टर की आपकी क्या है, कैपेसिटी है, कितने वोल्ट का है, तो ऑब्लिक में लिखोगे 12 वोल्ट का। कितना लोड चला सकता है, ये कैसे निकालते हैं, तो एक फार्मूला बताया गया था आप लोगों को, VA मल्टीप्लाइड बाई PF पावर फैक्टर इक्वल टू वॉट, पहली क्लास में ही बताया गया था। मुझे याद नहीं है, शायद मैंने एक सेशन लिया था BA वाला, ये वाला सेशन मैंने लिया था, है ना, शायद। तो VA मल्टीप्लाइड बाई PF इज इक्वल टू वॉट, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे इन्वर्टर का VA कितना है, 675, पावर फैक्टर कितना है समसी का, वो है 0.8, ब्रैकेट में कहीं लिख दो, समसी का पावर फैक्टर कितना है, 0.1 सारे मॉडल के लिए। ये कंपनी आपको लिख के देगी, कंपनी डॉक्यूमेंट्स में लिख के नहीं देगी, जब आप पूछोगे तब बताएगी, क्योंकि पावर फैक्टर हर कंपनी का कमजोरी होती है, तो कंपनी लिख के नहीं देगी, आपको पूछना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 675 VA का इन्वर्टर मल्टीप्लाई 0.8, तो वैल्यू कितनी आई आपकी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 540 के लगभग आएगी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली यही आ रही है, नहीं आ रही, शायद हाँ यही आ रही है, ठीक है। और ये 540 क्या है, 675 VA के इन्वर्टर पे आप फुल लोड डालोगे, फुल लोड का मतलब होता है 100% लोड, मैक्सिमम लोड भी बोलते हैं उसको। मैक्सिमम लोड इस इन्वर्टर पे कितना डाल सकते हो आप, 540 वॉट। तो इस इन्वर्टर का मैक्सिमम लोड कैपेसिटी कितनी हो गई, लोड कैपेसिटी कितनी हो गई, 540। चाहे तो आप इस पे 100 चला लो, 200 चला लो, लेकिन मैक्सिमम कितना चला सकते हो, 540, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ऐसे ही आप दूसरे मॉडल का 1075 का निकालोगे तो उसका 860 वाट निकलेगा, और 1475 VA का निकालोगे तो उसका 1180 वाट या 1200 वाट के लगभग निकलेगा, ठीक है। किसी ने पूछा कि अगर मुझे एक इन्वर्टर चाहिए, मेरा लोड है घर में 1100 वाट मैक्सिमम, तो आप इन्वर्टर को कौन सा नहीं दोगे, 600 860 नहीं दोगे, 700 वाट का नहीं दोगे, 540 वाट का नहीं दोगे, ठीक है। कौन सा दोगे, ये वाला, क्यों, क्योंकि ये इन्वर्टर आपका 1180 मैक्सिमम चला सकता है, और कस्टमर का कितना था 1100 वाट, तो ये वाला इन्वर्टर इसको चला देगा। क्लियर हो रही मेरी बात।
तो आपको हर मॉडल का, ये कितने वोल्ट का है, तो आप कस्टमर को क्या बोलोगे, अगर आपको 1000 वाट से ऊपर का लोड चलाना है, 1000 वाट से ऊपर का लोड अगर आपको चलाना है, तो आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा, वो 24 वोल्ट का लेना पड़ेगा। ठीक, तो 24 वोल्ट का आपका कौन सा इन्वर्टर हो गया, समसी 24 वोल्ट का इन्वर्टर हो गया। ठीक, 24 वोल्ट का इन्वर्टर 1475 उसकी इन्वर्टर कैपेसिटी है। क्योंकि पावर फैक्टर जो होता है हमारा मिक्स लोड के लिए है, याद रखना, जो घरों में लोड होता है वो मिक्स लोड होता है। क्यों मिक्स लोड होता है, क्योंकि आपके घर में सारे लोड गर्म होते हैं, तो रेजिस्टिव लोड हो गया, कुछ पंखे घूमते हैं, मोटर घूमती है तो एल हो गया, और सब में कंडेंसर लगे होते हैं तो सी हो गया, आरएलसी सर्किट को मिक्स लोड बोलते हैं। मिक्स लोड के लिए 0.8 पावर फैक्टर होता है। अगर कस्टमर ने कहा रेजिस्टिव नहीं है, इंडक्टिव नहीं है, कैपेसिटिव नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ एक ऐसा लोड है जो सिर्फ रेजिस्टिव है। कस्टमर ये चीज आपको कभी नहीं बोलेगा कि मेरे यहाँ का जो लोड है वो रेजिस्टिव लोड है, वो बस ये बोलेगा कि मेरे यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये लोड है। फिर आपका ये दायित्व तो बनता है कि आपको खुद पता करना है कि उस लोड का मतलब क्या है। जैसे मैंने कहा कि मेरे यहाँ आयरन का बिजनेस होता है, मेरे यहाँ 1 किलोवाट की 5 आयरन लगी हुई है। कितनी लगी हुई है, 5 आयरन, तो 5 किलोवाट लोड हो गया। 5 किलोवाट ये लोड कौन सा हो गया, रेजिस्टिव। आयरन जो भी चीजें गर्म होती हैं, डायरेक्ट हीटर हो गया, इमर्सन रॉड हो गई पानी गर्म करने की, आयरन हो गई, 100 वाट का बल्ब हो गया, ये सब आपके रेजिस्टिव लोड है। जो लोड गर्म होते हैं एकदम, उनको रेजिस्टिव लोड बोला जाता है। तो उनकी पावर फैक्टर आपका 1 होता है। मतलब ये निकलता है 1 पावर फैक्टर का, कि अगर आप 1475 VA का इन्वर्टर उसको देते हो तो वो लोड चला देगा 1475 वाट का। अगर आप 675 VA का इन्वर्टर देते हो तो वो चला देगा 675 वाट का लोड। ये कब चला सकता है, कि जब आपका ओनली रेजिस्टिव लोड हो। लेकिन घरों में कभी भी रेजिस्टिव लोड नहीं होते हैं, उसके यहाँ मिक्स लोड होते हैं, इसलिए पावर फैक्टर को हमें दिखाना पड़ता है। फिर उसमें हम 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। लोड और जो बैटरी का वोल्टेज है वो आप समझ गए होंगे। 12 वोल्ट के 3 इन्वर्टर है, 24 वोल्ट का 1 इन्वर्टर। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार और कुछ लोगों को समझा देता हूँ, फिर चलते हैं। अगर सर 2 किलोवाट का लोड हो फिर कौन सा लगाऊंगा इन्वर्टर? इसमें कोई इन्वर्टर है जो आपको 2 किलोवाट का लोड चला देगा, ऐसा लग रहा है आपको? इसमें तो है नहीं सर, मैं पूछ रहा अगर फिर अलग। नहीं, जब आपको 2 किलोवाट का बताया जाएगा तब आपको 2 किलोवाट का बता दिया जाएगा। ठीक है, समसी नहीं चला पाएगा 2 किलोवाट का लोड। ठीक है, ठीक है सर जी, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि सोलर पैनल के बारे में। ठीक, तो कौन से पे कितना, आप लोगों ने कॉपी में लिख लिया होगा जो मैंने अभी लिखवाया है। यहाँ पे जी, देखो कर लिया note down। 150 वाट के 2 पे, यहाँ पे आप दिख रहा होगा 675 पे कितने पैनल लग रहे हैं, 150 के 2, 150 के 4, 150 के 5, 325 के 4 या 335 के 4। ठीक है, या फिर 150 के 8। सबके आगे मैंने पैरेलल लिख रखा है। क्यों लिख रखा है, टोटल सोलर इतना ही लगा सकते हो, क्यों। और यहाँ पे मैंने 17 से 22.5 यहाँ पे भी कुछ लिख रखा है, और 30 से 45 यहाँ भी कुछ लिख रखा है। तो इस चीज को हम थोड़ा अलग से समझेंगे। ठीक है, आज फ्राइडे आई थिंक ना। जी, देखो आपके ये 4 मॉडल है समसी के, 675 VA, 875 VA, 1075 VA, 1475 VA, 4 मॉडल हैं आपके। इन सब में बैटरी लगेगी सिंगल बैटरी, सिंगल बैटरी, सिंगल बैटरी, डबल बैटरी। ठीक, इसका फुल लोड हो गया 540 वाट, मैक्सिमम चला सकते हो। इसका आप लोग खुद लिख लेना, या तो कोई बोल दो तो मैं बता दूं कितना है। बोलेगा कोई? अर्पित आप ले लो माइक, ये लोग आध घंटे में तो माइक ले पाएंगे। 700 वाट होगा जी इसका, 800। हेलो, इसका कितना होगा 875 का? 708। 708, और दूसरे वाले का 860 वाट। 860, इसका 1180, ये इसके कौन से लोड है?
सर इसकी मैक्सिमम लोड है। जी मैक्सिमम लोड बोले या फिर 100% लोड बोले, ठीक है। इसके ऊपर जाओगे तो इन्वर्टर क्या हो जाएगा, इन्वर्टर काम ही नहीं करे इसका, इसका काम मतलब जल करेगा, सकता है। ओवरलोड हो जाएगा, ठीक, ओवरलोड हो जाएगा, बीप करेगा, ठीक है। यस सर। ये आप समझ गए, 12 वोल्ट का इन्वर्टर है और 24 वोल्ट का एक मॉडल है हमारे पास। अब बात करते हैं पैनल कितने लगा सकते हैं। इस पे देखो 150 वाट के या फिर 165 वाट के कितने लिखे हैं, 2। 165 वाट के इस पे 4, 165 वाट के 5, इस पे 335 के 4 या फिर 165 के 8, यही है ना पैनल। यस सर। सर ने पैनल के बारे में आपको बताया था कल। नो सर, पैनल के बारे में ज्यादा इतना नहीं डीपली बताया। चलो पैनल के बारे में मैं बता देता हूँ। पैनल आपके 2 टाइप के होते हैं जो इंडस्ट्री में आपको अवेलेबल है। सोलर ये तो पैनल की बताया बात था। करो, ये सब बताया सर ने। हाँ सर, मोनो पॉली एंड थिकनेस थिन। ठीक है, थिन लेयर। मोनो हो गया, पॉली जो हमारे पास है मोनो में है, मोनो क्रिस्टलाइन और पॉली क्रिस्टलाइन। मोनो में आपके 36 सेल में मिल जाएंगे और 72 सेल में मिल जाएंगे, 36 सेल और 72 सेल। सेल समझ रहे हो ना। अच्छा, यस एक ही सर, रहना फोटो बताना भूल गया मैं, जो आपकी बैटरी होती है, मैंने कहा 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इसके अंदर 6 सेल होती है। कितने सेल होते हैं, 6 सेल आपके किस में लगे होते हैं, सीरीज में। 1 सेल इज इक्वल टू बैटरी 2 की बात वोल्ट। कर रहा हूँ मैं। यस सर। प्लेटें होती हैं, वो प्लेटों में 6 सेल होते हैं, 6 सेल मिलके आपके 12 वोल्ट बनाते हैं। कहने का मतलब है हर सेल को कितना वोल्ट मिलता है, 2 वोल्ट। बैटरी की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही आपके यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे 36 सेल होते हैं पैनल में और 72 सेल भी होते हैं। तो 36 सेल वाले को हम क्या बोलते हैं, 12 वोल्ट का पैनल, और 72 सेल वाले को बोलते हैं 24 वोल्ट का पैनल, ठीक है। और पॉली में भी ऐसे ही होते हैं, आपके 36 सेल के आते हैं और 60 सेल में भी आते हैं। इंटेल के पास 60 सेल के बंद हो गए, 72 सेल में भी आते हैं। ये 2 अवेलेबल है, ठीक। 36 सेल, 72 सेल, 60 सेल, 36 सेल। मोनो में थोड़ा क्या होता है आपका, वोल्ट पावर ज्यादा होती है। मोनो वाले महंगे भी होते हैं, पावर भी थोड़ा ज्यादा होती है। इनकी थोड़ी कम होती है, ठीक। सस्ते भी होते हैं। तो अब इनको आपको समझना होगा इस पे कैसे लगाना है। 36 सेल के हर पैनल का बीओसी अलग अलग होता है। तो आपको क्या याद रखना है, इन्वर्टर का बीओसी। यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्वर्टर का बीओसी। क्या लिखूंगा, इन्वर्टर भी उसी। इन्वर्टर सोलर बीओसी। सोलर बीओसी लिख लो आप बीच में, यहाँ पे लिखो। हर इन्वर्टर का अलग बीओसी है। ये सारे 12 वोल्ट के हैं और समसी के सारे मॉडल किसमें है, पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम सोलर चार्जर है। इसका बीओसी जो होगा वो सबका होगा। इसका बीओसी हो गया 17 वोल्ट से लेके 17 वोल्ट से लेके 17 वोल्ट मिनिमम, 22.5 वोल्ट मैक्सिमम। 17 वोल्ट मिनिमम और 22.5 मैक्सिमम। इसका भी सेम है, 17 वोल्ट मिनिमम और 22.5। 22 के तरह थोड़ा 24-25 भी हो सकता है, 1-2 वोल्ट ऊपर नीचे जा सकता है। और इसका हो जाएगा हमारा 30 वोल्ट मिनिमम और 49 वोल्ट मैक्सिमम। इसको 25 वोल्ट भी कर लेना, 22.5 लिखा है, ये 25 वोल्ट भी नए अपडेट हो जाता है, तो 25 वोल्ट तक भी जा सकता है, ठीक है। बात समझ गए आप, ठीक है। अब देखो, हमको जब पैनल के कनेक्शन करने होते हैं, तो जब भी आपको करने होंगे तो आप मैक्सिमम बीओसी ध्यान रखना, ठीक। मैक्सिमम बीओसी आई आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ये तो हो गया इन्वर्टर की बीओसी, ठीक है। हर मॉडल का अलग अलग बीओसी हो गया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हम पैनल का बीओसी। तो 36 सेल के पैनल का जो मोनो का आता है, इसकी बीओसी 25 वोल्ट के लगभग होती है। तो जो 36 सेल का पॉली का आता है, इसका 22 से 22.5 वोल्ट के लगभग मिलेगी। ये 25 वोल्ट के लगभग मिलेगा, ठीक है। और जो 72 सेल का आता है, इसका बीओसी मोनो वाले को 49-50 वोल्ट तक मिल जाता है, 48, 48.5।
और यहाँ जो आता है 72 सेल का, इसका बीओसी जो आपको मिलता है वो 45 वोल्ट मिलता है। और जो 36 सेल का आता है, 60 सेल का यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो बीओसी होती है वो 37.5 होती है। ये बीओसी आपको याद ज्यादा जरूरत नहीं है, कुछ कंपनियां मोनो में बना रही है 200 वाट के, वो 36 सेल वाले पैनल के ही 37 वोल्ट बना दे रही है। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है। हर पैनल के पीछे लिखा होगा, हर पैनल के पीछे लिखा रहेगा उसका बीओसी क्या है, वाट पीक क्या है, WP लिखा होगा, सबसे पहले ये लिखा होगा, बीओसी कितना है, दूसरा IMP कितना है। ये 3 चीजें बस आपको पता करनी है। हर पैनल के पीछे लिखी तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, बट आपको इनमें से क्या क्या पता करनी है, ओनली WP, BOC एंड IMP। ठीक है, ये काम की है आपके लिए चीजें। जब पैनल आप पहली बार लगा रहे हो तो आपको BOC और WP से काम चल जाएगा, लेकिन आप सर्विस पे जा रहे हो फिर आपको IMP की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सर्विस मतलब कंप्लेंट पे जा रहे हो, कस्टमर ने कंप्लेंट की, उसको सही करना है। ये बात। अब हम करते हैं कनेक्शन कैसे करेंगे। अब मुझे बताओ, इन्वर्टर का बीओसी 22.5 वोल्ट है, ठीक, तो इसमें कौन सा पैनल पिक कर सकते हैं? वही पैनल पिक कर सकते हैं जिसका वोल्टेज यही रहेगा। तो एक ही पैनल है 36 सेल का पॉली में। अगर मोनो में भी आता है, या फिर मैं इसका वोल्टेज बढ़ा के 25 कर लूँ तो मोनो का भी लग जाएगा। समसी में अपडेट हो गए हैं तो मोनो का भी इसमें आप पैनल लगा सकते हो, 180 वाट वाला। ठीक है, 180 वाट वाला पैनल लगा सकते हो 36 सेल में। 165 के तो पहले ही से लग रहे थे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पास 165 के 2 पैनल आप लगा सकते हो। कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये इन्वर्टर 540 वाट का लोड चलाता है और आप कह रहे हो 150 वाट के 2 पैनल लगाइए। कहने का मतलब है 300 वाट के सोलर से 540 वाट का लोड चल जाएगा सर, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो हमारा, ऐसे बोलोगे। देखो, सोलर का लोड से कोई रिश्ता नहीं है, भूल जाओ। यस सर। 2-3 दिन बाद मैं और अच्छे से समझा दूंगा, बस अभी याद इतना रखो, सोलर के पैनल का लोड से कोई मतलब नहीं होता है डायरेक्ट। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ गए हो? यस सर। तो आपको इस पे ध्यान देनी। अब कहोगे सर 300 ही क्यों, 450 क्यों नहीं लगा सकते हैं? देखो, इसमें चार्जर की लिमिट होती है। जो इसके अंदर सोलर चार्जर लगा है समसी के मॉडल 12 वोल्ट 675 VA वाले इन्वर्टर में, वो 25 एम्पीयर का चार्जर लगा है। 25 एम्पीयर का अगर चार्जर लगा हुआ है, ठीक है, तो 25 एम्पीयर का सोलर चार्जर है तो उसकी लिमिट है। उससे ज्यादा पैनल लगाओगे तो रिस्क हो जाएगा। ठीक है, बाकी PWM MPPT जब मैं बताऊंगा तब आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि PWM में क्यों लिमिट होती है। PWM सोलर चार्जर वाले, PWM सोलर चार्जर, इसको सोलर चार्ज कंट्रोलर भी बोलते हैं, जितने भी इन्वर्टर सिस्टम होंगे, वैसे यूटिल के पास 3500 BA तक के इन्वर्टर ओनली है PWM, इससे ऊपर वाले सब हमारे MPPT में है। तो PWM वाले में जितने भी सोलर चार्जर होंगे उसमें लिमिटेड सोलर लगेगा, लिमिटेड सोलर लगेगा, जितना बताया जाएगा उतना ही लगना है। ठीक है, इसमें आपने कहा गया है कैन लिमिटेड का मतलब होता है कि कम सोलर लगाया जाता है, ये समझ लो, कम शब्दों में कम सोलर प्रेफर किया जाता है। तो 25 एम्पीयर का सोलर चार्जर है तो आप ज्यादा पैनल नहीं लगा सकते हो। जैसे दूसरा मॉडल था 875 BA, 875 BA, उसमें कितने लगा रहे थे हम, 165 वाट के 4 लगा रहे थे। चारों के चारों पैरेलल में क्यों लग रहे हैं, इसकी वजह पता क्यों? 165 वाट का जो पैनल है इसका बीओसी है 22.5 वोल्ट पॉली का, ठीक, और जो इन्वर्टर है 875 VA का है, इसका बीओसी क्या है, 17 वोल्ट से लेके 22.5 वोल्ट। मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ इन्वर्टर सोलर साइड का और जो पैनल का वोल्टेज है उसको मैच करवाना होता है। ठीक, तो इन दोनों को मैच करवाओगे आप तभी तो पैरेलल में ही तो कर पाओगे। फिर एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 1475 VA इन्वर्टर जो आपका है समसी का 24 वोल्ट में है, इस पे कनेक्शन करना है। मेरे पास पैनल है 165 वाट के ओनली, कैसे करोगे? इसका जो बीओसी आपको पता है 22.5 वोल्ट है, कहाँ से देखोगे, पैनल के पीछे लिखा रहेगा, नहीं तो आपको याद हो जाएगा। 22.5 वोल्ट है। इस इन्वर्टर का बीओसी कितना है, 49 वोल्ट। तो 22.5 वोल्ट इसका है पैनल का, 49 वोल्ट इन्वर्टर का है। इसमें आप कितने लगा सकते हो, 2 सीरीज कर लोगे,
2 सीरीज करोगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ जाएगा तो 45 वोल्ट हो जाएगा। क्या 2 सीरीज करने पे 45 वोल्ट इन्वर्टर के मैक्सिमम वोल्टेज 30 वोल्ट से लेकर 49 वोल्ट था ना इसका, 30 से 45 था, 49 अपडेट हो गया है, 49 वोल्ट है। क्या 49 वोल्ट ज्यादा है 45 से? तो हाँ, अगर हाँ है तो ये कनेक्शन सही है। तो आप कैसे कनेक्शन करोगे? 165 के कितने लगाओगे? उन्होंने कहा था 335 के आप इस पे 4 लगा सकते हो। 335 के 4 मतलब 4 तिया 12 और 1300 वाट के पैनल लगा सकते हो। आपके पास 165 का है तो आप इसको डिवाइड करो तो ये आएंगे आपके 8 के लगभग। 165 के 8 लगाओगे। कैसे लगाओगे? 2 की सीरीज बनाओगे। ये पैनल हो गया, ये पैनल हो गया, ये मेल फीमेल जोड़ दी मैंने। कैसे जोड़ दी? एक ये मेल है, ये फीमेल है, मेल है, एक फीमेल है। इनमें कनेक्टर होते हैं, ये MC4 कनेक्टर बोलते हैं, यहाँ पे जुड़ जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ से मान लो मैंने कहा ये क्या निकल आए, सारे के सारे प्लस निकल आए। एक साइड निकलेंगे, याद रखना, उल्टे मत कर देना, ऊपर से माइनस निकाल दो नीचे, इस पर परेशान हो जाओगे। इतना बेवकूफी मत करना, पैनल लगाते समय सारे प्लस एक साइड निकालना पैनल में, और हमेशा सारे एक साइड माइनस निकालना। तो एक साइड माइनस निकलेंगे सारे, ठीक, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इनको पैरेलल करना है तो इनको पैरेलल ऐसे जोड़ दो। अभी क्वेश्चन आएगा कि ऐसे जोड़ नहीं पाते हैं ये पैनल डायरेक्ट, इनको हम आपस में सीधे जोड़ नहीं पाते हैं, तो क्या करें? तो उसके लिए आपको बताया जाएगा कि MC4 कनेक्टर आते हैं, उनसे हम जोड़ देते हैं। ठीक है, जब कनेक्शन बताए जाएंगे पैनल के तो वो बता दिया जाएगा। तो अब यहाँ से एक प्लस निकाल लो, एक माइनस निकाल लो। तो कनेक्शन कैसे बन गए हमारे? 2 सीरीज इंटू 4 स्ट्रिंग पैरेलल, यही ना? हाँ, 4 पैरेलल। 2S इंटू 4P, इसका मतलब होता है 2 की सीरीज बन के 4 स्ट्रिंग पैरेलल में, 1 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग, 4। ठीक है, सीरीज में पैनल को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। मान लो कि 10 पैनल सीरीज में लगे हैं, मान लो 5 ही लगे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? एक स्ट्रिंग। ऐसे एक और स्ट्रिंग है, उसको बोलेंगे 2 स्ट्रिंग। ठीक है, तो 10 पैनल की कैसे लिखोगे? 2S इंटू 5P, सॉरी नहीं, 5S इंटू 2P, 5 की सीरीज 2 पैनल में। ठीक है, ये हो गए कनेक्शन आपके पैनल के। समसी पे कैसे कनेक्शन लगाने हैं। अब एक बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि चार्जिंग की स्टेज क्या है। चार्जिंग की स्टेज ये समझ गए। यहाँ पे कोई गड़बड़, एक चीज रहेगी यहाँ पे, ये आपको नहीं समझ में आई होगी तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 1180 वाट का ये क्या है, लोड चला रहा है, कौन सा इन्वर्टर? 1475। 230 का आउटपुट निकाल रहा है, तो P इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। अगर मुझे P का मतलब होता है वॉट, मैंने कहा 1180 वाट का लोड फुल चल रहा है मैक्सिमम, और वोल्टेज आ रहा है 230 वोल्ट, इन्वर्टर बना रहा है 230 बना रहा है, 220 जो भी बना रहा है, उसे डिवाइड करोगे तो जो यहाँ पे एम्पियर आएंगे। कुछ लोग अभी याद आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने वॉट लिख दिया, यहाँ पे वोल्टेज AC का लिख दिया, कैसे डिवाइड कर रहे हो? यहाँ तो पावर फैक्टर आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा हो। लेकिन याद रखना, अगर मैंने वॉट में डिवाइड किया है वोल्टेज से, वॉट में वोल्टेज से डिवाइड किया, जो एम्पियर आएंगे वो AC एम्पियर आएंगे। AC वोल्टेज, AC एम्पियर दोनों मिलके आपके जो पावर बनाते हैं, BA पावर बनाते हैं, BA बनाते हैं। लेकिन आप ये बताओ कि इस इन्वर्टर का पावर फैक्टर कितने था? 1475 था। 1475 की वजह से 0.8 का पावर फैक्टर, तो वो पावर फैक्टर हम पहले ले चुके हैं। तो उसी पावर फैक्टर के लॉस के बाद जो हमारी पावर आई है उस पे से हम एम्पियर निकाल रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे यहाँ 10 किलो चीनी आई, 10 kg शुगर मैं लेके आया, तो फिर मैं कहूँगा इसको शुगर को डिवाइड कर दो 2 भागों में। तो मैंने एक जगह कर दी 4 kg, एक जगह कर दी 6 kg। रेट था 50 रुपए किलो। ठीक, तो बताओ इनको 200 रुपए देने पड़े और इनको 300 रुपए देने पड़े। तो चाहे बराबर डिवाइड कर लो, चाहे अलग अलग करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, वही चीज है। यहाँ पे मैंने पावर को पहले ही निकाल लिया कि इतनी पावर हमारी चल रही है, उस पावर में इस वोल्टेज से डिवाइड करूंगा तो दिस एम्पियर विल बी शोन ऑन योर मल्टीमीटर। ठीक है, तो ये एम्पियर जो निकलेंगे AC में, ये आपके निकलने वाले हैं मल्टीमीटर में। तो जब आप देखोगे तो वो RMS वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है,
तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आरएमएस वैल्यू आएगी। तो जो मीटर आपके पास होते हैं एसी की कैलकुलेशन के लिए वो सारे के सारे क्या होते हैं, आरएमएस मीटर होते हैं, ठीक है। अच्छा मीटर लोगे तो लिखा होगा TRMS, थ्रू आरएमएस मीटर। ये मीटर आपके पड़ेंगे 10,000 के। तो ये ट्रू आरएमएस मीटर टेस्टिंग पर्पज से होते हैं, डिजाइन के पर्पज से यूज होते हैं। फील्ड पे सिर्फ आरएमएस मीटर लिए जाते हैं, ट्रू आरएमएस मीटर नहीं लेके जाता है, महंगे होते हैं, खो गया, खराब हो गया, ठीक। तो समसी के मॉडल के बारे में आपको आइडिया हो गया कि कैसे ये, आप समसी की फोटो देख लेते हैं और बाकी बात कर लेते हैं। बाकी अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या हम चार्जिंग की स्टेज को अभी तक पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। बात करते हैं चार्जिंग की स्टेज। बाकी चार्जिंग की स्टेज का एक वीडियो ये सर ने कल बताया था या नहीं बताया था? अर्पित माइक लेके जरा मुझे बताओ, क्या सर ने कल ये क्लियर कर दिया है या नहीं? नहीं किया है? चलिए, तो अभी एक टॉपिक रह गया हमारा चार्जिंग की स्टेज। और मॉसफेट से डायोड मोड कैसे चेक करें, डायोड से मल्टीमीटर से मॉसफेट कैसे चेक करें। चलो, तो वो बता, दो चीजें मैं और आपको बता देता हूँ। तो ध्यान से आप लोग बैटरी की चार्जिंग स्टेज सभी लोग देखना, ठीक है। कहीं ना समझ में आए तो इसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, प्लस इसका एक डेडिकेटेड वीडियो हमारा 2 घंटे का है सिर्फ चार्जिंग का, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। देखो, ये यहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी बैटरी के वोल्टेज की, और बैटरी के करंट की लाइन है रेड कलर की। तो ये वाली होगी आपकी करंट की लाइन, ये आपकी होगी वोल्टेज की लाइन, ठीक है। इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहीं से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक। एक बैटरी होती है, उसके अंदर 6 सेल होते हैं, 6 सेल होते हैं, तो 12 वोल्ट बनाती है। जब वो डिस्चार्ज होती है तो बैटरी का क्या डाउन होता है, ग्रेविटी डाउन होती है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसकी ग्रेविटी डाउन होती है, मतलब चार्ज कम हो जाता है। ग्रेविटी का मतलब ये समझ लो कि चार्ज है, ठीक है, चार्ज कम हो जाता है, बैटरी का चार्ज कम हो जाता है। वोल्टेज भी डाउन होता है, ऐसा नहीं कि वोल्टेज भी डाउन होता है, लेकिन जितना ज्यादा ग्रेविटी डाउन होती है उतना वोल्टेज डाउन नहीं होता, वोल्टेज बहुत कम फर्क पड़ता है। कौन से वोल्टेज की बात करूं मैं, 12 वोल्ट, ये होता है BOC। एक बैटरी अगर आपकी ऐसे रखी है प्लस और माइनस, एक बार इधर एक बार इधर, इसको बोलेंगे BOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। बैटरी जब ओपन होती है उसका जो वोल्टेज होता है उसको BOC बोलते हैं। BOC जो आपका होगा वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस बहुत से बहुत 1 वोल्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, 1.5 वोल्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। BOC की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी जो आपके वोल्टेज में ज्यादा फर्क होता है वो होता है कुछ और चीजों में, तो वहां आपको ध्यान देना है। अगर आपको ये जो मैं समझा रहा हूँ ये समझ में आ गया तो आप बैटरी की चार्जिंग में मास्टर हो गए, ठीक है। कैसे बैटरी का वोल्टेज की रेंज में आपको इससे पहले मैं कुछ चीजें अभी इन शॉर्ट बताता हूँ। बैटरी का मिनिमम वोल्टेज जो आपका रहेगा 10.5 वोल्ट से लेके 16.5 वोल्ट, इसके बीच में आपको सारे वोल्टेज पढ़ने हैं। बहुत सारे अलग अलग वोल्टेज होंगे हर बैटरी के, वो आपको याद करने हैं, चाहे वीडियो से देख के याद कर लो, चाहे कॉपी से लिख लेना। क्योंकि अगर वो याद रहेंगे आपको तो आप कहीं भी कोई भी बैटरी हो, आप किसी भी लेड एसिड बैटरी की बात कर रहा हूँ मैं, लिथियम आयन और पॉलीमर बैटरी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो इन्वर्टर में बैटरी लगती है वो लेड एसिड बैटरी होती है, ठीक है। तो इनकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग बनाते हैं, क्लियर। मिनिमम वोल्टेज 10.5 वोल्ट मिलेगा इन्वर्टर के लिए, और 16.5 आपका मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। इनके बीच में बहुत सारे वोल्टेज आएंगे, वो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यही वोल्टेज है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग प्रॉपरली समझ जाएंगे, क्लियर। मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो जो सबसे पहला जो हमारा वोल्टेज है, मैंने मान लिया कि आपकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है, ठीक। तो बैटरी का वोल्टेज हो गया ये 10.5। स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कौन सा कलर करूँ, येलो कर लो एक तो, ठीक है। 10.5 वोल्ट ये बैटरी का वोल्ट है, 10.5। बैटरी फुल चार्ज होती है। देखो, बैटरी में भी 2 ऑप्शन होती है जो हमारे इन्वर्टर में लगती है। पहली बैटरी होती है ट्यूबुलर, दूसरी होती है SMF। ट्यूबुलर बैटरी और SMF बैटरी। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ एक ट्यूबुलर बैटरी का, क्योंकि बैटरी अलग होगी तो ये सब चीजें बदल जाएंगी, इसलिए मैं अभी ट्यूबुलर बैटरी का ले रहा हूँ। दूसरा, चार्जिंग के सोर्स हमारे पास 2 होते हैं। सोलर से भी चार्ज कर सकते हो आप, ग्रिड से भी चार्ज कर सकते हो, ठीक। मैं यहाँ पे चार्जिंग का सोर्स सोलर को ले रहा हूँ। याद रखना कि मैंने ली क्या है कंडीशन, ऐसा ना हो कि आप इधर को उधर मिक्स कर दो, ठीक है, ध्यान रखना ये बात।
मैंने जो चार्जिंग ली है, सोलर से चार्जिंग कर रहा हूँ, बैटरी कौन सी ले रखी है मैंने, ट्यूबलर की सेटिंग। तो जो सेटिंग पड़ी है ट्यूबलर सेटिंग की है, और जो चार्जर है वो हमारा सोलर चार्जर है। क्लियर? इसको समझते हैं। बैटरी का वोल्टेज है 10.5, कहने का मतलब बैटरी एकदम लो है। ठीक। बैटरी को जब आप चार्जिंग पे लगाओगे तो तीन चीजें कंडीशन होती है। कॉपी में ये अभी मैं ना फील्डिंग लगा रहा हूँ, तो अभी तो मैंने बता दिया कि चार्जिंग किसी बैटरी की होनी है, दूसरी चार्जर कौन सा है, तीसरी कितना वोल्टेज है। अब तीन चीजें समझते हैं हम लोग कि चार्जिंग जब आपकी होगी, जब आपकी चार्जिंग होगी तो कैसे होगी, तो कौन कौन सी कंडीशन होगी। पहली कंडीशन होगी कि आपकी चार्जिंग ऑन हो जाएगी। ठीक, चार्जिंग ऑन हो गई। क्लियर? चार्जिंग होना स्टार्ट हो गई। दूसरी, नो चार्जिंग। तीसरी, डिस्चार्जिंग। ये तीनों चीजों को अलग अलग समझना होगा, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे। और अगर यहां से परेशान हो गए तो आप फील्ड पे कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी को भी नहीं दे पाओगे। ठीक है? चार्जिंग ऑन है, इसका मतलब है चार्जिंग ऑन है, तो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो पहली वाली कंडीशन दिख रही है। नो चार्जिंग भी नहीं दिख रही है, ना ही डिस्चार्जिंग दिख रही है। तो हमको क्या समझना है अभी, चार्जिंग ऑन कंडीशन। ठीक है? डिस्चार्जिंग कभी और समझेंगे, नो चार्जिंग कभी और समझेंगे। ठीक है? वो इजी है दोनों चीजें, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं। चार्जिंग पे ध्यान देना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे चलते हैं चार्जिंग ऑन कंडीशन पे। क्लियर? बाकियों को मैं मिटा देता हूं। चार्जिंग ऑन है, ठीक है? तो पहले जब आपकी चार्जिंग 10.5 वोल्ट से स्टार्ट होगी, तो वो चार्जिंग जो चलना स्टार्ट होगी वो होगी आपकी स्लो से, वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट होगा। तो पहले आप देख रहे होगे प्लॉट नंबर 1, स्टेज 1 है इसको बोलते हैं। स्क्रीन पे नीचे थोड़ा मिट गया है, फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड। अब ठीक है, लेकिन अब मैं पेन कैसे लूं, फुल स्क्रीन तो कर दिया, लेकिन पेन यहीं से ले लेता हूँ, इनका पेन ले लेता हूँ। ठीक है, ये रहा इन्हीं का पेन। ठीक, यह है स्टेज 1, यहाँ पे देख रहा हो स्टेज 1। कैसे पता चला ये स्टेज 1 है सर? आपको तो पहले से पता है, इसलिए आप कह रहे हैं स्टेज 1 है। देखो, आप अगर लाइन देखोगे साइड में, तो ये लाइन बनी है, ये लाइन कह रही है कि स्टेज 1 ये है, स्टेज 2 ये है, स्टेज 3 ये है। ठीक है? स्टेज 1 में क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीली वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ब्लू कलर की जो लाइन है वो नीचे से स्टार्ट हो रही है, और कहाँ तक जा रही है। ठीक है? तो इसको बोलेंगे पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज ऊपर मैं लिख नहीं पा रहा हूं, तो कैसे लिखूं मैं, पीक वोल्टेज दिख लेना, पीक है ये। ठीक, यहां से यहां तक आपका एम्पियर जो था वो क्या है। पवन कुमार ने अभी तक ऑडियो ज्वाइन नहीं किया, बताओ, पूरी ट्रेनिंग खत्म हो गई, इनको एब्सेंट कर दो मैडम, फिर क्या ही मिलेगा इनको। इन्होंने अभी तक ऑडियो ही ऑन नहीं किया, तो क्या समझ में आ रहा है। यहाँ तक वोल्टेज आपका बढ़ के यहाँ से ऊपर तक पहुंच गया, धीरे धीरे दिख रहा है, ये ऊपर चला गया, लेकिन करंट आपका जितना यहाँ था वही सीधी लाइन है, ना कम ना ज्यादा। तो जब पहली स्टेज में चार्जिंग होती है तो यहाँ पे लिखा है वोल्टेज इंक्रीजेज एंड करंट कांस्टेंट। देखो नीचे लिखा है ना ये, करंट कांस्टेंट एंड वोल्टेज इंक्रीजेज। तो जब सोलर से चार्ज होती है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 150 एच की बैटरी का। जो बैटरी है कितने एच की है आपकी, चलो क्यों नहीं, अच्छा इधर नहीं चलेगा, 150 एच की बैटरी है। 150 एच की आपकी बैटरी है, उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, 15 एम्पियर से चार्जिंग मैं कर रहा हूँ सोलर से, 18 से कर लो या 15 से, 18 से कर, 15 से कर लेते चार्ज। ठीक, 15 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। तो मान लो कि मैंने सुबह 7 बजे स्टार्ट की, चार्जिंग आपकी स्टार्ट हुई 7 AM। तो 7 AM से लेके यहाँ तक आने में आपको 5 घंटे लग गए। तो 7 AM से कितना बज गया आपका, 12 PM हो गए। 12 PM पे जब आप देखोगे तो एम्पियर आपके 15 एम्पियर यहाँ भी थे, पर यहाँ भी आप देखोगे तो 15 एम्पियर ही मिलेंगे। तो मतलब पूरे टाइम में 5 घंटे आपके कितने एम्पियर से बैटरी चार्ज हुई, 15 एम्पियर से। मान लो 5 घंटे चार्ज हुई, तो 15 एम्पियर इंटू 5 घंटे, कितना एच चार्ज हो गई,
75 AH की बैटरी चार्ज होगी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। अब कैसे पता चलेगा कि अब मुझे 15 एम्पियर से चार्ज नहीं करनी है? तो आप रेड वाली लाइन दिख रहे हो, वो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक। ये डिसाइड कौन करेगा कि लाइन अब नीचे की तरफ भेजना स्टार्ट करो? ये डिसाइड करने वाला एक है, वो है वोल्टेज। जैसे ही आपका वोल्टेज, मैंने कहा, ये पहुंच जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ट्यूबुलर बैटरी के लिए अगर सोलर से चार्ज कर रहे हो तो इस वैल्यू को बोलते हैं, इस वैल्यू को हम बोलते हैं, मैं कलर ही चेंज करता रह जाता हूँ, इस वैल्यू को बोलते हैं 15 वोल्ट। 15 वोल्ट जैसे ही पहुंच जाएगा, तुरंत ये बोलेगा चार्जर को कि अब आप 15 एम्पियर से बैटरी चार्ज कर रहे थे, उसको डाउन करना स्टार्ट कर दो। तो ये डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके एम्पियर, यहाँ पे देखो आपका वोल्टेज 15 वोल्ट रहेगा बराबर। तो सेकंड स्टेज में लिखा हुआ है कांस्टेंट वोल्टेज, वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट डिक्रीजिंग है। सेकेंड स्टेज में करंट आपका कम हो रहा है और वोल्टेज कांस्टेंट है। तो पहली स्टेज किसके लिए होती है? वोल्टेज को बनाने के लिए। 150 एच की बैटरी अगर आपने फुल डिस्चार्ज कर दी है तो 110 115 एच तक डिस्चार्ज होती है। बची हुई पावर कहाँ रहती है? बैटरी के अंदर रहती है। मैंने कहा 115 एच बैटरी शाम को डिस्चार्ज हुई थी, तो 35 एच कहाँ थी? बैटरी के अंदर। 150 एच की बैटरी है, तो आपको 115 ही तो चार्ज करनी, 35 तो पहले से ही पड़ी है। 75 एच पहले चार्ज हो गई थी, बची हुई आपकी कितनी एच बची है? ये 40 एच। तो 40 एच की जो भरपाई होगी वो इस स्टेज में हो जाएगी। 40-35 एच की बची हुई, 35 एच की लगभग की भरपाई यहाँ हो जाएगी, 5 एच की यहाँ पे हो जाती है, 5-2-3 एच की यहाँ पे हो जाती है। तो फुल चार्ज स्टेज जो होती है उसमें, तो बची हुई ये कैसे होगी? 5 घंटे यहाँ पे लग गए थे, मान लो कि 3 घंटे यहाँ पे लग गए, 3 आवर्स यहाँ पे लग गए। ठीक, तो ये 15-45, 15 से स्टार्ट होगी और धीरे धीरे 3.5 घंटे 4 घंटे में, ये जब तक आपकी एक से लेके सेटिंग पड़ी होती है, 1 एम्पियर से लेके 3 एम्पियर के बीच में हर इन्वर्टर की अलग सेटिंग होती है। जब तक ये एम्पियर डाउन होके यहाँ पे ना आ जाए, 1 एम्पियर से लेके 3 एम्पियर के बीच में, तब तक आपका वोल्टेज ऊपर का कितना रहना चाहिए? 15 वोल्ट। ये किसके लिए बोल रहा है? ये सारे हुक्म किसको दिए जा रहे हैं? चार्जर को। आपके जो आपका चार्जर है, ग्रिड चार्जर की बात हो रही, सॉरी यहाँ पे सोलर चार्जर की बात हो रही, सोलर मैंने सोर्स लिया है। ठीक है, सोलर सोर्स है तो सोलर चार्जर के लिए हुक्म। ठीक है, तो जैसे ही आपकी 1 एम्पियर 2 एम्पियर चार्जिंग, पहले यहाँ पे 7 एम्पियर से चार्ज हो रही है, यहाँ पे 9 एम्पियर से चार्ज हो रही है, यहाँ पे 12 एम्पियर से चार्ज हो रही है, यहाँ पे 15 एम्पियर से चार्ज हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज होकर ये 2 एम्पियर 3 एम्पियर जैसे ही आएगी, तुरंत आपके ये जो वोल्टेज थे ये डाउन हो जाएंगे। ये वोल्टेज 15 थे, ये डाउन होके आ जाते हैं आपके 14.2 वोल्ट, 0.8 वोल्ट का ड्रॉप हो जाता है। कौन से में? सोलर चार्जर अगर आपका सोर्स है तो, और ट्यूबुलर बैटरी है। तो इस वोल्टेज को, जो आपका ये वोल्टेज है, ये है 14.2 वोल्ट। तो अब ये वोल्टेज यही रहेगा, और जो आपके चार्जिंग के एम्पियर हैं वो अब फुल चार्ज बैटरी हो गई, वो 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर से चार्जिंग हमेशा होती रहती है। जितनी भी लेड एसिड बैटरी होती है ना, 1 एम्पियर, आधा एम्पियर, 2 एम्पियर से चार्जिंग हमेशा होती रहती है। टिकल चार्जिंग बोलते हैं, टिकल होती रहती है। ठीक है, पहले सेकेंड स्टेज को बोलते हैं बल्क, फर्स्ट को बोलते हैं बल्क, सेकेंड को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इसमें चार्ज एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, थर्ड को बोलते हैं फ्लोट चार्जिंग। थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं? फ्लोट चार्जिंग। मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। ठीक है, थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं? फ्लोट स्टेज, सेकेंड को एब्जॉर्प्शन और फर्स्ट को बल्क। इसी को बोलते हैं फुल चार्ज स्टेज, फुल चार्ज स्टेज, फुल चार्ज स्टेज बोलेंगे या फिर फ्लोट मोड बोलेंगे, फ्लोट मोड नीचे लिखा हुआ है। इसमें कांस्टेंट वोल्टेज होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट होता है। ऑलमोस्ट होता है, 100% नहीं होता है, ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। कांस्टेंट करंट भी होता है, करंट भी 1.5-2 एम्पीयर के बीच में चलता रहता है। और आपका वोल्टेज जो है 14.2, और यहाँ पे 15 वोल्ट था, और यहाँ पे वोल्टेज आपका बढ़ रहा होता है। ये चार्जिंग की स्टेज है, इस तरीके से चार्ज होती है।
इस वोल्टेज को जो 15 वोल्ट था, पहली बार जो आपको वोल्टेज मिलता है पीक वोल्टेज, इसको बोलते हैं बूस्ट वोल्टेज। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? 14.2 को क्या बोलेंगे? फ्लोट वोल्टेज। फ्लोट वोल्टेज, ये हो गया बूस्ट वोल्टेज, ये हो गया फ्लोट वोल्टेज। इस स्टेज को बोलते हैं बल्क स्टेज, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं फ्लोट। फुल चार्ज कहाँ होती है? इस स्टेज। ये है आपकी बैटरी की चार्जिंग की स्टेज। मैं यहाँ पे चाहूँ अगर सोलर की जगह मैं ग्रिड चार्जर को यूज करना चाहूँ, सोलर की जगह ग्रिड से चार्ज करना चाहूँ, तो क्या बदलाव हो जाएगा? तो बदलाव ये हो जाएंगे, ये जो वोल्टेज था ये 15 वोल्ट था सोलर के लिए, ये रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा? 14.5 वोल्ट। ग्रिड अगर आपने रिप्लेस कर दी, सोलर से ग्रिड से चार्ज कर रहे हो, मतलब सोलर की जगह ग्रिड से चार्ज कर रहे हो, और ये वोल्टेज 14.2 था, ये रिप्लेस होकर हो जाएगा 13.7 वोल्ट। ठीक, अगर आप सोलर से नहीं चार्ज कर रहे हो, ग्रिड से चार्ज कर रहे हो तो। लिख लिए ये चीजें। अभी ज्यादा मत लिखो, साइड में लिखना, क्योंकि ऐसे लिखते जाओगे तो हौच पौच हो जाएगा। अभी और बताऊंगा मैं। अगर ये अभी तो बात आपने की ट्यूबुलर बैटरी की, कि यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एसएमएफ बैटरी ले सकता हूँ, सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, शील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। ठीक है, सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, क्लियर। एसएमएफ, एसएमएफ में क्या क्या बदलाव होंगे? एसएमएफ में ऑलमोस्ट सारे वोल्टेज सेम होते हैं। एसएमएफ में अगर आप सोलर से चार्ज कर रहे हो तो वोल्टेज, पहला वोल्टेज जो होता है वो कलर चेंज कर देता हूँ, 13.8 वोल्ट होगा, और जो यहाँ पे वोल्टेज होता है वो 13.7 वोल्ट होता है। ऑलमोस्ट सेम होते हैं, 13.8 13.7 सेम होता है। अगर आप ग्रिड से चार्ज कर रहे हो तो फिर हो जाएगा 13.7 ये वोल्ट, और ये वोल्टेज हो जाता है 13.5 वोल्ट। 13.5 13.8 के बीच में रहते हैं अगर आप एसएमएफ बैटरी को यूज कर रहे हो तो। ये है आपकी चार्जिंग की स्टेज। अगर इसमें आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है, इसका मैंने एक अलग से पूरा वीडियो चार्जिंग का अलग से बनाया है, वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग वो वीडियो देख लेना, तो बेहतर आपको चार्जिंग समझ में आ जाएगी। बात करते हैं, ये जो वोल्टेज मैंने अलग अलग बताए हैं, इनके अलावा भी हमारे पास बैटरी के वोल्टेज होंगे, तो मैं वो आपको बताने वाला हूँ। बैटरी के वोल्टेज, ये देखो, ये जो वोल्टेज है आप लोगों को मैंने अभी समझाया है, इसको मैंने अलग अलग लिख दिए है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे चीजें तो आपको खुद दिख जाएगी सारी चीजें। ये सब ना हो यार, सीधे सीधे, चलो इसी से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 10.5 है, इसको क्या बोलते हैं? बैटरी लो कट इन्वर्टर ऑफ हो जाता है। ठीक है, देखो ये 3 डब्बे बनाए मैंने यहाँ पे, एक ये ऑरेंज वाला और एक रेड वाला, दिख रहा है? पहला जो डिब्बा है वो है हमारा डिस्चार्जिंग वाला, दूसरा है नो चार्जिंग नो डिस्चार्जिंग ये वाला, तीसरा है चार्जिंग वाला। तो सबसे बड़ा वाला डिब्बा आपको चार्जिंग वाला दिख रहा होगा, इसलिए मैंने कहा था कि चार्जिंग थोड़ा टफ है, डिस्चार्जिंग में कुछ नहीं, इजी है, लोड पे डिपेंड होता है, और रेस्ट में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको बस नाम याद कर लेना कि जो इसको बोलते हैं वो क्या है। 10.5 वोल्ट को बोलते हैं बैटरी लो कट। बैटरी लो की वजह से इन्वर्टर क्या हो गया? कट कर गया, तो इन्वर्टर क्या हो जाता है यहाँ पे? ऑफ। 10.8 क्या होता है? इन्वर्टर ऑन रहता है, लेकिन बैटरी लो का बीप आता है। बीप कौन देगा? इन्वर्टर देगा, विद अलार्म। अलार्म आएगा बैटरी लो का। ठीक है, 11.8 क्या होता है? ग्रिड रिकनेक्ट। ग्रिड रिकनेक्ट मतलब कनेक्ट होने के बाद डिस्कनेक्ट हो गई थी, उसके बाद दोबारा कनेक्ट होने को बोलते हैं रिकनेक्ट। रिकनेक्ट वोल्टेज है 11.8। किस में होता है? पीसीयू स्मार्ट हाइब्रिड। सर ने आपको पीसीयू स्मार्ट हाइब्रिड मोड बता दिए, वो भी रह गया, तो बड़ा टॉपिक रहेगा अभी।
पीसीयू स्मार्ट हाइब्रिड मोड में क्या होता है आपका, ये 11.8 पे ग्रिड को दोबारा ले लेता है इन्वर्टर, बताऊंगा जब मोड आएगा। 12.5 क्या होता है हमारा, वो वोल्टेज होता है जहाँ पे आपकी बैटरी फुल चार्ज होती है, लेकिन 2 घंटे के रेस्ट करने के बाद, फुल चार्ज करने के बाद आपको चार्जर निकालना है बैटरी में से, उसको 2 घंटे का रेस्ट देना है, तो जो बैटरी का वोल्टेज आपको मिलेगा वो 12.5 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, चार्जर रिमूव करना है, चार्जर लगा नहीं होना चाहिए। जो नीचे आपको रेड डिब्बे में दिख रहे हैं ये सारे वोल्टेज क्या है, चार्जर कनेक्टेड है, चार्जर लगा है। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं तो जब चार्जर लगा होता है, स्विच ऑन होता है, वो वाले वोल्टेज है, वो मैंने आपको भी समझा दिए। 15 वोल्ट सोलर से ट्यूबलर बैटरी चार्ज हो रही है, जिसको बल्क बोलते हैं, बल्क स्टेज में सोलर। 14.5 वोल्ट बता दी मैंने, ग्रिड से चार्जिंग होती है, यहाँ पे लिखा होगा ट्यूबलर बल्क बाई बल्क मोड में। 14.2 मेंटेन्ड वोल्टेज, मेंटेन मतलब फुल चार्ज वोल्टेज, अंकित अर्पित हो गया। 14.2 14.2 मेंटेन वोल्टेज है ट्यूबलर बैटरी का, 14.2 वोल्टेज है ट्यूबलर बैटरी का सोलर से चार्ज करने पे। मेंटेन वोल्टेज मतलब फुल चार्ज बैटरी का जो वोल्टेज होता है। 13.7 बूस्ट वोल्टेज जिसको बोलते हैं, एसएमएफ बैटरी के लिए बल्क मोड होता है, बल्क मतलब होता है इसको बूस्ट वोल्टेज बोलते हैं, पीक वोल्टेज जिसको बोलते हैं बूस्ट वोल्टेज, एसएमएफ बैटरी का होता है। लेकिन ये ट्यूबलर का भी होता है, वो होता है हमारा मेंटेन वोल्टेज 13.7। 13.5 एसएमएफ बैटरी का ही होता है, मेंटेन मतलब फुल चार्ज वोल्टेज होता है। फ्लोट मोड का मतलब होता है, फ्लोट मोड का मतलब होता है फुल चार्ज्ड बैटरी, चार्जर कनेक्टेड होता है, याद रखना। फ्लोट वोल्टेज का मतलब होता है, फ्लोट मोड का मतलब या फ्लोट वोल्टेज का मतलब होता है फुल चार्ज बैटरी, और उसमें चार्जर कनेक्टेड होता है। अगर फुल चार्ज बैटरी से चार्जर हटा दोगे तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोल, फुल चार्ज बैटरी का बीओसी बोलते हैं उसको, बीओसी ऑफ फुल चार्ज बैटरी, जो कि यहाँ पे लिखा है 2 घंटे का रेस्ट देने के बाद। ठीक है, ट्यूबलर बैटरी भी होती है, एसएमएफ, एसएमएफ का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वोल्टेज आप समझ गए होंगे। 16.5 एक वोल्टेज होता है, मान लो कि चार्जर को में कुछ फॉल्ट आ गया है, वो बंद ही नहीं कर रहा है चार्जिंग, किसी की बात सुन नहीं रहा है, और बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, तो बैटरी खराब हो जाएगी। बैटरी को खराब होने से बचाने के लिए इन्वर्टर में क्या होता है, बैटरी हाई का वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, 16.5। 16.5 कैसे भी अगर पहुंच गया गलती से तो इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा, इन्वर्टर ऑफ कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, चार्जिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। क्लियर। तो ये बैटरी की चार्जिंग की अलग अलग वोल्टेज हैं। बात करते हैं यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में, क्या सीन है, थोड़ा ग्रेविटी देख लेते हैं, किस किस स्टेज पे क्या क्या वोल्टेज पे क्या क्या ग्रेविटी रहेगी। बैटरी की एक पीडीएफ आप लोगों को भेजी गई होगी, उसमें अगर पेज खुले होंगे आप लोगों ने तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इसमें क्या क्या वोल्टेज है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और जो डीआयनाइज्ड डीआयनाइज्ड वाटर होता है जो बैटरी में पड़ा होता है, उस वाटर का रेशियो होता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बैटरी का वोल्टेज इसको ओसीपी या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। स्टेट ऑफ चार्ज, कितना परसेंट बैटरी चार्ज है, ये 3 चीजें आपको देखनी पड़ेगी। 100% बैटरी चार्ज है तो आपको ओपन सर्किट वोल्टेज बैटरी का मिलेगा 12.65, उसमें ग्रेविटी होगी 1.245 से लेके 1.55। 1.245 को लोग क्या बोलते हैं, 1245। ठीक, क्यों बोलते हैं, क्योंकि दशमलव कांच का वो जिसे चेक करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से ये ग्रेविटी चेक करते हैं। हाइड्रोमीटर एक ग्लास का होता है, उस पर अगर आप दशमलव लिखोगे मिट जाएगा, इसलिए दशमलव नहीं होता है, वहां पे क्या लिखा होता है 1245। और लोग भी बोलने में 1.245 बोलना मुश्किल है, बजाय के सीधे बोल दो 1245। तो बोलने में 1245 होती है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू कितनी होती है, 1.45 से लेके 1.55 के बीच में। मेरी बात समझ में आ रही है। 75% अगर बैटरी चार्ज है तो 12.45 आपको वोल्टेज मिलेगा। एंडलीव आपको माइक चाहिए था क्या, अगर आपके यहाँ शोर नहीं हो रहा है एंडलीव तो आप माइक ले लो, मैं भूल जाता हूँ, मैसेज देर में देखता हूँ।
ठीक। 12.45 आपकी क्या रहेगी वोल्टेज रहेगा बैटरी का, ओपन सर्किट वोल्टेज है। बैटरी पे ना चार्जर कनेक्ट होगा ना इन्वर्टर। इन्वर्टर अगर कनेक्ट है इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, चार्जर कनेक्ट है इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक है, 75% चार्ज होगी अगर आप ग्रेविटी इसके बीच में आती है। ठीक है, अकेले वोल्टेज से आप ये नहीं बता पाओगे कि बैटरी कितनी चार्ज है। ठीक है, तो ये ग्रेविटी है। बैटरी अगर पूरी डिस्चार्ज है, डीप डिस्चार्ज है, तो आपकी ग्रेविटी जो आएगी वो 11.5 के लगभग आएगी, 11.5 से लेके 11.9 के लगभग। कुछ लोग कहेंगे सर 11.9 वोल्ट है तो बैटरी तो चार्ज है, 0.1 ही तो कम है 12 वोल्ट से। अरे भाई साहब नहीं, यहाँ पे देखो आप 12 वोल्ट से लेके 12.65 0.65 वोल्ट का ही डिफरेंस है। और यहाँ पे बैटरी फुल डिस्चार्ज है और यहाँ पे बैटरी फुल चार्ज है। वोल्टेज से पता नहीं चलता है, ग्रेविटी से पता चलता है। ठीक है, ग्रेविटी और वोल्टेज दोनों चीजें पता चलती है। 50% चार्ज है तो आपको वोल्टेज ये मिलेगा 12.25 के लगभग और ग्रेविटी ये मिलेगी 12 के लगभग। ठीक है, 1200 के लगभग। तो इसका वीडियो आप लोग देख लेना, वो मैं लिंक भेज दूंगा रिकॉर्डिंग की। ये कैसे, कुछ लोगों का कोई क्वेश्चन है तो एक बार मैं माइक दे देता हूँ। किसका क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? मैं एक बार सबके हैंड को डाउन कर रहा हूँ। जिनका क्वेश्चन है वो अपना माइक ले ले, जिनको क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेस कर दें दोबारा से। जिनका क्वेश्चन था वो अपना हाथ खड़ा कर दें, मैं उनको माइक दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइक हैंड खड़े थे। नरेंद्र मेघवाल, क्या क्वेश्चन है? अर्पित पांडे। सर आपने जैसे बोला सर चार्जिंग का फंक्शन तो आपने बताया, बट जैसे हम सर्विस करने के लिए गए सर, तो वहां पे मतलब कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है जिसका हमको चार्जिंग का मतलब फंक्शन देखना पड़ेगा? नरेंद्र मेघवाल जी, अभी आपकी बैटरी का एक अलग से डेडिकेटेड सेशन होगा। ठीक है, बैटरी की सर्विस का। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन वहां पे पूछ लेना। ठीक है, अभी हम लोग इन्वर्टर समझ रहे हैं इसलिए मैंने इन शॉर्ट ये सारी चीजें आपको बता दी। ठीक है, कैसे ओके रिपेयरिंग करेंगे, कौन सा फॉल्ट आएगा, उसके लिए हम एक अलग से सेशन रखेंगे। ठीक, ओके सर। ओके सर। अर्पित का क्वेश्चन था। अब आप नरेंद्र आप बोलो, क्या क्वेश्चन है आपको? सर मैं पूछ रहा था, वो आपने पहले बैटरी के बारे में बता रहा था, चार्जिंग के बारे में। इस टाइम आपने से माइक मांगा था, माइक नहीं दिया मेरे से। एक अरे तो कस्टमर एक आप पूछ लो, आप पूछ लो, बुरा मत मानो, अब पूछ नहीं लो। नहीं बुरा नहीं मान रहा सर, मैं आप पूछ रहा हूँ आपको कि ये पूछ रहा हूँ कि सर मैंने उस टाइम एक मान लो 15 एम्पियर का चार्जर है, 150 एच की बैटरी है, तो वो फुल चार्ज कितने घंटे में होगी पूरी? फुल बैटरी कितने दिन डिस्चार्ज? 15 एम्पियर का चार्जर है। हाँ, कितने चार्जर घंटा फुल चार्ज? 15 देखो चार्जर कोई भी हो उस पे अगर लिखा है कि 15 एम्पियर का चार्जर है तो वो कभी भी पूरा, आपने भी चार्जिंग की स्टेज देखी ना, वो कभी भी 15 एम्पियर से पूरा स्टार्ट नहीं करेगा। स्टार्ट कर देगा 15 एम्पियर से, जैसे अभी आपने देखी ना 15 से स्टार्ट तो कर दिया, 4 घंटे के बाद वो क्या करेगा, 15 से डाउन करेगा चार्जिंग। ठीक है, 4 घंटे के बाद वो डाउन कर देगा, कितनी जल्दी उसका वोल्टेज पहुंच जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि चार्जर कौन सा वाला, पीएफसी बेस्ड चार्जर है, कौन सा चार्जर है, चार्जर कितने जल्दी आपके वोल्टेज को ऊपर लेके जाता है। ठीक, पहले तो ये डिपेंड करेगा, जितने जल्दी वोल्टेज ऊपर लेके जाएगा उतनी जल्दी बैटरी को आपको उसकी एब्जॉर्प्शन मोड में ग्रेविटी बनाने का मौका मिल जाएगा। ये हम जनरली बताते हैं एवरेज टाइम लेके, वैसे अगर आप सीधे कहोगे तो मुश्किल है बता पाना। 150 एच की बैटरी को आप 6 से लेके 8 घंटे के बीच में, डिपेंड करेगा कौन सी चार्जर है। 150 एच की बैटरी को अगर आप 15 एम्पियर से चार्ज कर रहे हो तो ये ले लेती है आपकी 6 से लेके 8 घंटे के बीच में चार्ज हो सकती है। सोलर से चार्ज करोगे तो जल्दी चार्ज हो जाएगी, ग्रिड से चार्ज करोगे तो स्लो चार्ज होती है। 6 घंटे भी लग सकते हैं, 8 भी लग सकते हैं, 10 घंटे तो नहीं, 10 नहीं लगते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये 1075 वो कितने एक एम्पियर सेकंड, का दो है, लोगों ने कैसे माइक ले गाड़ी रखा है। एक सेकंड नरेंद्र, 1 मिनट रुक जाओ। एक किसी और ने भी माइक ले रखा है, पहले उसको मैं म्यूट कर दूं। हाँ बोलो नरेंद्र। राजकुमार जी अभी 1 मिनट रुक जाओ, आप बोलो मत, बस माइक ले रहो, बोलो। सर मैं पूछ रहा हूँ, एक 1075 का इन्वर्टर है, उसको कितना एम्पियर का कैसे फॉर्मूला काटे? कोई सा इन्वर्टर हमारे को बैटरी का? हाँ 1075 का इन्वर्टर है। हाँ, वो कितने एम्पियर का है, कैसे फॉर्मूला काटे? कौन से कितने एम्पियर का है, मतलब कौन सा एम्पियर? यानी 1075 का इन्वर्टर है, हाँ उसका कितने एम्पियर का चार्जिंग है? अच्छा, वो कितने एम्पियर का फॉर्मूला। चार्जर है? तो जो हमारे हाँ वो इन्वर्टर है उसमें 12 एम्पियर
और 10 एम्पियर और 15 एम्पियर, ये ग्रिड चार्जिंग के ऑप्शन है। ठीक है, अगर 10 एम्पियर का होगा तो उसमें बूस्ट चार्जिंग कर देंगे तो 12.5 एम्पियर से भी चार्ज करते हैं हम, 25% एम्पियर बढ़ा देते हैं। तो ये समझ लो 10 एम्पियर का भी चार्जर है, 15 का भी है, 12 का भी है, ये चार्जर लगे हैं। बाकी हमारे इन्वर्टर की सेटिंग होती है इसके अंदर, सेटिंग दी गई है इन्वर्टर में हीलियो गामा प्लस में। उसमें क्या है, 3 एम्पियर से लेके 20 एम्पियर तक की सेटिंग करने का ऑप्शन है। 3 एम्पियर भी चार्ज कर सकते हो, 20 एम्पियर से भी चार्ज कर सकते हो। अगर आप मान लो 40 एच की बैटरी लगा रहे हो और कहीं आप 220 एच की बैटरी लगा रहे हो तो सबके लिए अलग अलग चार्जर लगेगा ना। तो सेम इन्वर्टर हमारा कैपेबल है 40 एच की बैटरी चार्ज करने के लिए भी और 200 एच की बैटरी भी चार्ज करने के लिए। समझ गए मेरी बात? ओके सर। एम्पियर को बदलने का ऑप्शन है हमारे इन्वर्टर में। ठीक है, अब राजकुमार जी आपका क्या क्वेश्चन है, पूछिए। सर जी हम ये बहुत देर से पूछ रहे थे कि जैसे ऑन हाइब्रिड आप बता रहे थे, हाइब्रिड में ऑन ऑफ दोनों चलेगा, लेकिन उसमें क्या बिजली रहना जरूरी है? अच्छा, हाइब्रिड टाइप इन्वर्टर में? जी जी। नहीं, हाइब्रिड में अगर आप मैच चला गया, ग्रिड चली गई, ठीक है, यही कह रहे हो ना? जी जी, ग्रिड चली गई तो ये काम करेगा ऑफ ग्रिड की तरह, ऑफ ग्रिड की तरह काम करेगा ना? हाँ, ठीक है। बस वही चीज। मतलब और सोलर सर एक आएगी और तो हमारा, सोलर और बैटरी दोनों मिलके आपकी लोड को चला देंगे, ये काम करेगा। बस बस वही सर। और एक सर और क्वेश्चन हमारा था कि हमको थोड़ा सेटिंग का जो भी इन्वर्टर हो, जैसे कि हेलिया बता, वीडियो मिलेंगे आपको, वीडियो भेजे जाएंगे। हाँ थोड़ा सा सर रिक्वेस्ट, और टीवी की इंस्टॉलेशन का। हाँ हाँ बिल्कुल बताया जाएगा आपको, वीडियो आपको मिलेंगे सब। ठीक है जी सर। नहीं होगे तो आपको टाइम देके वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करवा के भिजवा दी जाएगी। ठीक है जी 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 जी। कल मैंने सर एक टीवी इंस्टॉल किया 40 इंच। आप इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन ऑपरेट करना पहली बार था। एक आप अपने कोऑर्डिनेटर से, एक अमित जी है वो टीवी देखते हैं, उनका नंबर ले लेते, तो टीवी की टीम आपको हेल्प कर देती। कोऑर्डिनेटर मैडम है, उनसे बोलते करो मुझे टीवी की टीम से बात करनी है, अच्छा, तो वो हेल्प कर देंगे आपको। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेटर अलग कौन है सर, ये हमको पता अभी है? तो आपके ओनर को पता होगा, अभी तो आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो आपको ओनर के बारे में, कोऑर्डिनेटर के बारे में कुछ पता होगा नहीं। बहुत दिक्कत हमको आई। ओनर को पता होगा, आपके जो शॉपी ओनर है उनको आइडिया होगा कौन आपके कोऑर्डिनेटर है। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक सर। चलो तो आप, मैं क्या करता हूँ, सब लोगों को माइक दे देता हूँ, एक एक करके आप लोग क्वेश्चन पूछ लो। अभी बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं तो वो मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इन्वर्टर के फंक्शन के बारे में, एलईडी के बारे में, स्विच के फंक्शन कैसे इनेबल करेंगे, वो सारी चीजें जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये हमारा इन्वर्टर है। कल हाँ, ये सब कल बताएंगे हम आपको। हाँ सर, ज्यादातर इसी से दिक्कत आती है सर। हाँ, ये सारी चीजें मैं आपको कल समझा दूंगा, ये भी समझा दूंगा ये क्या जुगाड़ है, क्या है यहाँ पे, ये मैं कल आपको पूरा समझा दूंगा। ठीक है हाँ सर, ये इसका समसी का और हेलियाक का, छोटे इन्वर्टरों का। कितना हिफाजत से कस्टमर तो लोग का सामान रख रहे हैं, जो है ना प्लास्टिक लगा हुआ है, सब जो है जरा से धूल करता तो अंदर रख जाए, जो है ना तो अपना बचा रहे कि हमारा है कंपनी को बचा रहे। ठीक है, अब हम लोग, अर्पित आपका भी कुछ अच्छा हो गया अर्पित का क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं एक एक करके आप लोगों के सबसे क्वेश्चन लेना चाहूंगा, तो मैं सबको माइक दे देता हूँ एक ही बार में, तो आप लोग अपने अपने एक एक करके माइक ऑन करना, अपना अपना क्वेश्चन पूछना। ठीक है, जिसका भी जो क्वेश्चन हो अपना क्वेश्चन पूछे, अपना माइक ऑन करे, क्वेश्चन होने के बाद अपना माइक म्यूट कर दे। ठीक है, हेलो सर, एक सेकंड स्टॉप।